महराज की धर्मपत्नी ने, जिनको हमने समाज से निकाला है, उन्होंने इनको बढ़िया भोजन उगाया है। तो जैसे ही सिर जी साहेब जी बिहारी जी महाराज जी के पास आते हैं तो बिहारी जी क्या कहते हैं, महराज तुमको धर्म चाहिए या माया चाहिए, पत्नी चाहिए? तुरंत सिर जी स्वीकार कर लेते हैं कि हे धाम के धनी, हमें तो धर्म चाहिए, माया पत्नी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई होगा जिसने ऐसा निर्णय लिया होगा सिर जी जैसा। और फिर ये बात फूलबाई को पता चलती है तो फूलबाई पत्र लिखती हैं, मेरे प्राणों के आधार मेरे सिर जी, और क्या लिखती हैं कि मैं धन्य हो गई इस झूठे ब्रह्मांड में जो आप जैसे मेरे को जाहिरी पति मिले। मेरे आत्मा के तो मालिक हैं ही आप, लेकिन मेरे को जाहिरी पति मिले। तुमने जो निर्णय लिया, शायद ब्रह्मांड में कोई ऐसा होगा जो इतना सुंदर निर्णय लेगा। तुम्हारे निर्णय लेने से मैं अपने आप को धन धन समझने लगी, लेकिन कृपया करके एक मेरे ऊपर एक बात और, मेरी बात मान लेना, मेरे ऊपर कृपा करना, एहसान कर देना। कौन सी कृपा, कौन सा एहसान की बात कर रही हैं? यहां पर कौन से एहसान की बात हो रही है? चंदन तो अपन चर्चा के बाद भी लगा सकते, प्लीज। हमारा बहुत ब्रेन है ना, कंसंट्रेट रहता है और हम जो देखते हैं ना वही वर्णन करते। हमें जो नहीं दिखाई देता हम वर्णन भी नहीं करते। राजी ने ऐसा कुछ बनाया है, क्या करें? राजी ने कुछ ऐसा बनाया हमारे वजूद को कि हम जो देखते हैं वही हमें दिखता है जो हम वर्णन करते हैं। आप ये बात मान लो। तो यहाँ फूलबाई का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कंसंट्रेशन चाहिए हमें तो कंसंट्रेशन में इधर फूलबाई की बात हो रही है, और फूलबाई का कितना सुंदर पत्र होता है। लेकिन मेरे ऊपर एक एहसान करना। क्या एहसान करना? कि जब मेरी जहां चिता जलाई जाए वहां पैर रख देना, केवल एक कृपा कर देना मेरे ऊपर। ऐसे फूलबाई का जो पत्र होता है, वो पत्र देख करके खून के आंसू निकलने लगते। सुंदर साहब जी, सिर जी साहेब जी उनकी चाहना को पूर्ण करते हैं, और जहां उनकी चिता जलाई जाती है सिर जी वहां चरण कमल लगते हैं। तो जो अमलावंती बाई की वासना थी वो कहां प्रवेश हो जाती है? सिर जी के अंदर। अब यहां जूनागढ़ बसाने के लिए धामधनी को जाना है तो कौन मिलनी है? फिर अमलावंती बाई मिलनी है, लेकिन तेज कुंवर बाई के रूप में मिलनी है। तो ऐसे फूलबाई का प्रसंग कल हमने आपको नहीं सुनाया, आज हमने आपको बात करी। श्री जी साहेब जी के साथ में ये सब हो रही है। फिर श्री जी कैसे चर्चा की अर्चा करते हैं। बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि अगर ये ऐसे ही रहेंगे तो हमारा तो काम खत्म हो जाएगा, लेकिन श्री जी के दिल में रोज नई नई बातें आती हैं। भंडारा करने की चाहना दिल में उत्पन्न होती है। अपनी जो नौकरी कर रहे हैं, वजीरगिरी का काम कर रहे हैं, दीवानगिरी का काम कर रहे हैं, उसमें जो इन्हें तनख्वाह पेमेंट मिलता है उसको कैसे कभी घी ले लेना, कभी मैदा ले लेना, कभी खांड ले लेना, और धामधनी के मेला के लिए सामग्री एकत्रित कर रहे हैं, कपड़ा भी एकत्रित करिया। लेकिन क्या हुआ? बिहारी जी ने वहां पर कह दिया, उनके अंदर शैतान बैठ करके राजा के यहाँ शिकायत करा दी, और सारा जो धन इनका सामग्री थी वो तो रावण में ले लिया, प्लस इनको भी नजर कैद में रख दिया। इनके साथ में कौन थे? इनके सामरिया ठाकुर, बड़े भाई को भी, छोटे भाई उधर ठाकुर को भी ले लिया। ऐसे 3 दिन हमारे धाम के धनी सिर जी ने 6 मंथ एक दाना भी नहीं होगा, और फिर कैसे इन्हें साक्षात रांची श्यामा जी के दर्शन हुए। और श्यामा जी की जगह कभी सदगुरु महाराज जी दिखते हैं, कभी श्यामा जी दिखती हैं। और कैसे यहाँ पर एक बात और होती है विशेष। यहां शिव जी को लग रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं? भंडारा कर रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सदगुरु के लिए धन पैसा इकट्ठा कर रहा हूं, मैं सामग्री इकट्ठा कर रहा हूं। धनी पहले आते हैं। तू इंद्रावती, तू क्या कुछ करेगी? करने कराने वाला तू मैं हूं। तेरी क्या सामर्थ्य, जो तू 6 महीने से विरह कर रहा ना, तूने एक दाना भी नहीं अरोगा, एक बूंद पानी भी नहीं पिया, तो तुम्हारी सांसें भी जो एक ले रही हो वो मेरे आदेश से लेती हो। इंद्रावती जी की नजर खुल जाती है, जो थोड़ी किंचित मात्र करोड़ में गुनी भी
मैं थी ना वो खत्म हो जाती है। और फिर कैसे निर्मल आत्मा जब होती है, धाम धुला और श्यामा जी के दर्शन के बाद विराजमान होते हैं, और फिर कैसे अखंड स्वरूप में स्थिर अकारे वाणी का अवतरण होता है, राज्य का पेट सुंदर साथ का। और फिर कैसे जो काले ढिग वाले थे ना, हृदय कमल वाले श्यामलिया ठाकुर, जो द्वेष रखते थे, श्यामलिया ठाकुर की भी स्टोरी आपको मालूम है। एक बार शिवजी साहिब जी उनके घर चले गए फूलबाई के ब्रह्मलीन होने के बाद, तो उनकी धर्मपत्नी क्या कहती, सीता में तो उसी की रोटी खा रहा जिसको तू तलवार लेके मारने दौड़ा था। वो भी अब वो काले डिग वाले सब शिव जी के अधीन हो गए। और कैसे उधर ठाकुर ने बनाई बढ़िया चौपड़ी तैयार करी, वाणी रास प्रकाश कटूरती कलश वाणी की 2 चौपाइयां अवतरित हुई, और उन्होंने सोचा सुंदर साथ बिहारी जी महाराज जी खुश होंगे। और यहाँ राजा 1 साल बाद लौटता है, संवत 1715 हो जाता है। तो मतलब वाणी का अवतरण कहां से शुरुआत की जाती है, सुंदर साथ जी हमें याद करने के लिए, क्योंकि भूल जाते हैं संवत, तब भी याद हमें हो जाते हैं। 15 में वाणी का अवतरण शुरू हुआ, और कब तक हुआ, संवत 1748 तक, है ना, 48 तक अवतरित हुई वाणी। 48 के बाद वाणी का नहीं अवतरण हुआ, और गुम्मट जी भी 48 के बाद में उधर कुछ भी काम नहीं हुआ। वाणी और गुम्मट जी दोनों साथ साथ में बने, इधर वाणी पूरी हुई, वहां गुम्मट जी पूरा हुआ, उसके बाद वाणी का अवतरण बंद हो गया। सुंदर साथ जी तो ऐसे 15 में राजा लेट आता है, रानियां कहती हैं तुमने किसको जेल में डाल दिया, तुम इनसे माफी मांगो और इन्हें सिरों पांव करके सम्मान करके इन्हें यहां से भेजो। अभी तो कुछ नहीं हुआ, अगर ये दुखी हो जाए तो पता नहीं हमारा क्या होगा रात पात का। दुनिया की जीत के लोग तो डर ही जाते हैं, क्योंकि हम आपको बता दें कि झूठी दुनिया में 95% लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो पता कैसे करते हैं, डर से, प्रेम से नहीं करते। शायद कोई 5% भी होगा, मेरे हिसाब से तो 99% लोग डर से भक्ति करते। राज जी आज 100 कमाए, ऐसे ही कृपा करना कल 200 कमाए, राज जी हम इसीलिए दर्शन करने आए, हमारा नुकसान ना हो जाए, यही करते। दुनिया में भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति और धनी के हुक्म को मानने वाले बिरले लोग हैं, कि जो होगा जो होगा जो होने वाला है वो राज्य की कृपा से होता है। ऐसे बात यहाँ पर चल रही है, और बात चलते चलते क्या होता है, इधर बिहारी जी वाणी को मानने को तैयार नहीं होते हैं, और कहते तूने किसका विरह किया, मैं साक्षात दिखता नहीं हूं तुम्हें, और तू कौन से धनी को पालेगा, मतलब मेरी गद्दी छुड़ा करके खुद गद्दी में बैठने वाला है क्या, ये वाणी को यही रख दो, हमें नहीं होना। और जैसा हमारा धर्म चलता आया है वैसे चलाना। सदगुरु महाराज जी कोई उनके पास में वाणी नहीं थी, तो तुम्हें ये वाणी नई नई कविता बना करके आ गए, ऐसी बात की श्री जी साहब जी। तो दिल में कुछ नहीं, क्योंकि वो तो कैसे है, उनके अंदर धैर्यता है, सूर धीरे हैं तो ऐसे शिव जी ने कुछ नहीं कहा। सुंदर साहब के दिल में थी जिज्ञासा, वही अधूरी रह गई, और अधूरी रहने के बाद में अब शिव जी साहब जी जा रहे हैं। कब, सुंदर साहब जी 16 में जा रहे, कहां, जूनागढ़ की तरफ। तो वहां कैसे धौला जी में बैजूनाथ जी महारानी से फिर से मिलन होता है, तेज कुंवर बाई से, जो एक प्रेम जी था की, कैसे सुंदर साथ जी। तो वहां पर वो जब घूंघट कर लेती हैं तो उनके पिताश्री कहते हैं तुमने घूंघट क्यों किया, तो बोलते हैं मेरे प्रीतम है, पिछले जन्म में मैं क्या थी, वहां पिछला जन्म तो सुंदर साथ जी हुए ही नहीं, पिछला जन्म कब कहलाता, जब कोई एक धाम चल जाए दूसरा हो। तो यहाँ तो भूलबाई का ब्रह्मलीन हुई 13 में हुई, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो आत्मा थी अमलावती की, वो कहां प्रवेश कर गई, तेज कुंवर बाई के दिल में, और उन्हें कैसे अपनी वही पुराने रिश्ते नाते याद आने लगे कि मेरा ससुर कौन था, सास कौन थी, देवर कौन थे, वो सब बातें बताई। तो उनकी पिताश्री ने खुशी खुशी विदा कर दिया, और फिर विवाह कहाँ हुआ उनका, सुंदर साथ जी महामंगलपुरी धाम में, जो पहले मांगी थी आई ब्याह एक कहां पर, महामंगलपुरी धाम में। तो वो हमारा जब महामंगलपुरी का वर्णन आएगा वहां वर्णन होगा। अब
अब सिरजी साहब जी जा रहे हैं कहां पर? जूनागढ़। कल जूनागढ़ की बात चल रही थी और जूनागढ़ के पास में एक गांव इन्हें बसाने के लिए दिया जाता है। तो धामधनी वहां पर गए हुए हैं। तो क्या हुआ? काजी भाई यहाँ रहे वही काजी भाई एक सुंदर साहते हैं जो हरजी व्यास जी के यहाँ क्या करते थे? जॉब करते थे, नौकरी करते थे। तो काजी भाई वहां पर रहते हैं और क्या करते हैं? हरजी व्यास एक ब्राह्मण हरजी व्यास जी एक ब्राह्मण है जो भागवत के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं और उनकी ये हजूरी, उनकी नौकरी कर रहे हैं। कौन? कांजी भाई यहाँ पर नौकरी करते हैं। जब वह दुखी पड़ा तो जब वो दुखी हुआ और उसको अपने हिंदू धर्म में क्या होता, अगर कोई मरने लगता तो जमीन में बैठा दिया जाता और जमीन में बैठाने के बाद में क्या कराया जाता? अन्नदान, नमकदान, शक्करदान, अनेक अनेक पता नहीं कौन कौन से दान। हम लोग हम आप तो नहीं करते, लेकिन परवाहियों में ये सब होता है। लगे दान करने को तब भया सावचेता। जब उसको दान कराने लगे तो वो सावचेत हुआ। कौन? हरजी व्यास जी। और क्या कहता है? एक ऐसा काम करत हो सो में नहीं ना खेदा। तुम कौन से? हम अपने घर वालों को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बोलता है कि तुम मेरे से क्या करा रहे हो? मैं इस भौम का नहीं हूं, मैं कहीं जुदा हूं। फिर क्या कहते हैं? जो मोहे दान करावता जमपुरी का साधन। ये जो दान कराना मतलब कहाँ मिलेगा? यमपुरी मिलेगा। आपको पता है यमराज का कहां तक राज्य चलता है? 13वें लोक तक यमराज का राज्य है। 14वें लोक वैकुंठ में नहीं चलता यमराज। यमराज कहां तक चलता है? 13वें लोक तक यमराज का राज्य चलता है। तो मैं इस यमपुरी का नहीं हूं, मैं यहां से कहीं जुदा हूं। मतलब वो अपने को पंचवासना के बीच की बात कर रहा है। वह अक्षर की बात वो कहता है कि मैं अक्षर की सुरता हूं, इस प्रकार की बात करता है। मैं नाही इनका मेरा क्यों कलापा हो माना। तो मैं इस इंड का नहीं हूं, मैं 14 लोक अष्टावक्र निराकार ब्रह्म और सुंदर साथ जी महाशून्य तक का नहीं हूं, मैं इससे ऊपर का हूं। मेरे से दान क्यों कराया जा रहा है? बात की इनमें से लिए जात हो। और क्या कह रहे हैं हरजी व्यास जी? मैं 2 प्रकार की दिल में अपने लेके जाता हूं। कौन कौन सी बात है? हम श्रवण करेंगे। जाको में हा कही सोना ना कही। तो जिस काम, जिस भी ज्ञान को हमने एक बार हाँ कह दिया, जो भी शब्द उच्चारण कर दिया, किसी की ताकत नहीं उसको कोई काट सके। और क्या कहते हैं? जाको में ना कही सुहाना कही कीना। और जिसको मैंने ना कही किसी की ताकत नहीं वो हाँ कह दे, और जिसको मैंने हाँ कह दिया वो कोई ना नहीं कर पाया। ऐसे वो कह रहा है हरजी व्यास कि मैं 2 बात की राज लेकर के जा रहा हूं। ये मेरे मन में, मैं मर रहा हूं, मैं मरने के समय ये 2 बातें लेकर के जा रहा हूं। तो ये 2 बातों का मेरे को कोई आज तक उत्तर नहीं दे सका। ये सुकन कांजी सुन के बड़ी उपजी दादा। और जब कांजी भाई ने सुना तो सबको लगता कहीं ब्रह्मसृष्टि तो नहीं है। ऐसी कोई बात करे, हम आपके सामने भी कोई बात करे तो हमारे दिल में आएगा शायद ये ब्रह्मसृष्टि है, इसको तारतम्य देना चाहिए, तारतम्य की पहचान, राज्य की पहचान करानी चाहिए। वैसे ही बात कांजी भाई को लग गई। ये कैसे इन्होंने कहा क्या है मेरे हमारे माता। ये कैसे इन्होंने कह दिया कि मैं इस इंड का नहीं हूं? ये तो लगता कि हमारे धर्म की बात है, ये तो हमारी बात कर रहा है। ये तो सुपन सो कहे जो कहे वासना कामा। और ये जो शब्द कह रहे हैं ना, तो इसके शब्द से ऐसे लगता है कि ये ब्रह्म सृष्टि हो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि ऐसी बात करते हैं कि मैं इस इंड का नहीं हूं, 14 लोक का, मैं कहां का नहीं हूं, बेहद ब्रह्मांड का भी नहीं हूं, मैं कहां का हूं, बेहद से परे अक्षराती धाम का रहने वाला हूं। हम आप सभी कहते हैं, तो कहना भी चाहिए क्योंकि हुज्जत तो जरूरी है। हुज्जत लेंगे तभी तो हम कौन फिलहाल में आएंगे, कथनी करनी रहनी में आएंगे। ये जीवता रहे या कि पूरे मनोरथ काम। अगर ये जीवता रह जाए, अगर धोखे से जिंदा हो जाए तो इसकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। मैं शिव जी से इसकी मुलाकात करा दूंगा। ऐसे कांजी भाई ने दिल में लिया। जो करके कांची बात
काजी भाई ने सिर जी साहिब जी से बात कही कि जो हरजी ब्यास जी हैं इधर के प्रकांड विद्वान हैं जूनागढ़ के, और जूनागढ़ भी एक धार्मिक नगरी है सुंदर साहब जी। बड़े बड़े अनेक अनेक पंथों के वहां मंदिर बने हुए हैं, और देवी का तो बहुत बड़ा मंदिर है जिसको भैरव छाप कहते हैं। पहले के समय में जो उस पहाड़ी से कूद जाता था तो कहता था मुक्ति मिल जाती, वाणी में आता है ये बात। तो जूनागढ़ एक धार्मिक नगरी है, अनेक धर्म संप्रदायों वालों के मंदिर हैं, तो उनमें से भी विशेष कौन? हरजी व्यास। तो हरजी व्यास जी से की बात सिर जी से होती है, काजी भाई करते हैं। सुन के तो दिल में उन्होंने रख ली कि चलो कभी मौका मिलेगा तो इनसे जरूर बात करेंगे। कहाँ का है? जो जीवता ये रहता है कहो चर्चा के सुकाना, और अगर ये जीवता रह जाएगा तो मैं इनसे जरूर चर्चा करूंगा। ये कौन सी चर्चा करते हैं? सब सके बानो इनकी तू साकर ये सयाना, और इनकी सारी शंकाएं वहां दूर कर दूंगा। जो ये कह रहे हैं ना, जिसको मैंने हाँ और जिनको मैंने ना कही, कोई हाँ का ना नहीं कह पाया, ना का हाँ, मैं जरूर इनके दिल की सारी चाहत को, मनोकामना को पूर्ण करूंगा। फिर यही बात को उठाया दूर होवे गुमाना, और यही बात को जो उठाया है, जो दिल में उठाए हुए है ना ना की, तो इसका गुमान दूर हो जाएगा जब मैं इन्हें ब्रह्म चर्चा करूंगा, ब्रह्म तात्म की चर्चा करूंगा। सेवा लगा कांजी करने तो ये होवे इन्हें पहचाना, और सेवा करने लगा कौन? कांजी भाई कि जैसे तैसे हो जाए, क्या हरा भरा हो जाए, और इसको हम अपने धाम धनी की अक्षर श्री राज्य की जरूर पहचान कराएं। रोज नई नई हरी हरी सब्जी चुन चुन करके लाते हैं। कोई कीड़े ने तो नहीं खाली, कहीं यहाँ कीड़ा तो नहीं लगा, ऐसे शुद्ध शुद्ध करके कैसे बगीचों से सब्जियां लाते हैं, हरी हरी सब्जी लाते हैं। और कांजी भाई पर हरजी व्यास जी शाबाशी देते हैं। हे कांजी, तुम्हें शाबाशी है जो तुम हमें इतना हरी हरी सब्जियां खिला रहे हो और इतने प्यार से खिला रहे हो, और तुम्हारे प्यार के कारण मैं क्या हो रहा हूँ? ठीक हो रहा हूँ। ऐसे हरजी व्यास जी कैसे शाबाशी देते हैं। मांग जो कछु मांगना सो मैं देव तुमको, और कह रहे हैं हरजी व्यास जी, तुम्हें जो मांगना हो मांग लो, मैं तुम्हें दिल से सब कुछ दे दूंगा, क्योंकि तुमने हमें मरने से जिंदा कर दिया। ये राजी बहुत किया इन सेवा के मोह, और ये तुमने हमें खुश कर दिया, जो तुमने इतनी सेवा की ना, तुम्हारी सेवा देख करके मैं कितना खुश हो गया, इनका मैं शब्दों से भी बयान नहीं कर सकता। जो 1000 रुपया दे वही मेरा जीना कीना पारा, और अगर मैं कोई हमें, क्योंकि ब्राह्मण क्या चाहता? दक्षिणा है ना। अगर कोई हमें 1000 भी, उस समय के 1000 आप तो करोड़ों रुपए हो गए सुंदर साहब जी। 400 साल पहले के 1000 रुपए आज के कितने हो गए? करोड़ों रुपए नहीं तो लाखों तो हो गए। तो सोचो अगर कोई हमें 1000 भी दक्षिणा देता तो भी मैं इतना कुछ नहीं होता, क्योंकि ब्राह्मण को, कथाकार को क्या चाहिए? लिखावा चाहिए। सबसे बड़ी खुशी उनकी वही होती है। तो ऐसे वो कह रहे हैं, तेरी सरकारी की सेवा के खुशहाल हुआ इना पारा, और तुमने जो हमें सब्जियां खिलाई, तरकारी बढ़िया हरी हरी सब्जी खिलाई है, शोध शोध करके, तुम्हारी ये सेवा से हम बहुत प्रफुल्लित हो गए। तब कया कांजी ने मैं मांगूंगा आगे तुमसे, तो काजी भाई ने कहा कि जब समय आएगा ना गुरुजी, तब मैं मांग लूंगा अपनी। अभी तो और जल्दी ठीक हो जाओ, बैठने तो लगो और क्या करने लगो, बातें तो करने लगो। अभी हाँ भी आ रही तुम्हें बातें करने में, तुम पहले अच्छे हो जाओ बड़े बड़े, फिर मैं तुम्हें जो हमें मांगना होगा मैं आपसे समय आने पर मांग लूंगा। तुम तो मुंह को देओगे जो है मेरे मन में, और जो मेरे मन में वो जरूर आप दे दोगे, आप कभी मना नहीं करोगे, क्योंकि क्या मांगना है आगे बता रहे लालच जी महाराज जी। यो करते नित्या ने कोई बहुत राजी, ऐसे नित्या ने रोज खुश कर रहे हैं किनको? हरजी व्यास जी को। और भी बढ़िया बढ़िया सब्जियां, और भी बढ़िया बढ़िया उन्हें जो उनका शरीर में तुरंत पौष्टिक आहार मिले वो खिलाते हैं, और सेवा में हाजिर रहते हैं। तब कांजी से फिर कया कि क्या करो कारसाजी, और कांजी से फिर क्या, तुम जो इतनी सेवा कर रहे हो तुम चाहते क्या हो? आप जो चाहते हो मैं आपकी चाहना को पूर्ण करूंगा। तब कांजी बोलिया मैं मांगत हो एक वास्तव, मैं तो एक
बात आपसे मांग रहा हूँ, कृपया मेरी जो दिल में बात है उसको आप पूरी करिए। एक साधु को सुनाओ चर्चा, यही पाऊंगे मैं केवल एक आपसे निवेदन करता हूँ, यही मेरे दिल में चाहना है कि मेरे गांव के एक साधु आए हुए हैं यहाँ पर, उन्हें वो आपसे चर्चा सुनना चाहते हैं। अगर उनको चर्चा सुना दो तो मेरी जो दिल की चाहना है वो पूर्ण हो जाएगी। शाबाश कान्जी तुमको, क्या तुम मांगिया मुझसे? तो ऐसे शाबाशी देते, कांजी भाई तुमने तो हमसे बहुत बड़ी बात मांग ली, क्या चाहिए कथाकार को? एक तो कोई कथा सुनने वाला हो। देखो ना सदगुरु महाराज जी किसको सुना देते, नाई को भी। तुम पैसे लेते जाओ सेविंग के, लेकिन मेरी बात सुन लो। मतलब कथाकार के दिल में यही बात होती है, लेकिन वो तो अनमोल ज्ञान था। लेकिन जो दुनिया का ज्ञान है, ओम भविष्यामी और ये सब श्लोक है ना जो करने वाले हैं ना, अगर उन्हें 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाए ना एक रूम में, बढ़िया बढ़िया खिलाया बढ़ जाए, आधे मरे मिलेंगे वो, समझ जाओ। क्यों? क्योंकि कथा करने मिले ही नहीं रही उनको। जो कथा करने वाले जो दुनिया के लौकिक ब्राह्मण लोग हैं, पिटातु लोग हैं वो, क्योंकि उन्हें साधना और उससे मतलब नहीं है, उन्हें तो कथा करने से मतलब है। तो ऐसे बात यहाँ पर खुश हो जाते हैं हरजी व्याजी। एक ते राजी किया सेवा में, फिर चर्चा सुनावने को। एक तो तुमने क्या किया, बढ़िया हमें राजी खुश कर दिया, बढ़िया बढ़िया खिला करके। और दूसरे मेरी आत्मा की खुराक क्या है कि मैं वर्णन करता हूं, जब कथा करता हूं तो मैं वैसे ही हरा भरा हो जाता हूं। तो तुमने मेरे दिल की माफक मेरे से तुमने मांग लिया है। बुलाओ साधु वह कहाँ है, मैं चर्चा सुनाओ ताया। तो तुरंत बुला करके लाओ उन साधु को, मैं उनसे जरूर चर्चा करूंगा। मैं तो बहुत राजी भया, जो कोई ऐसा आर पहुंचाया। और मैं तो खुश हो गया, तुमने तो मेरे से दोनों काम हमसे मेरे मन मुताबिक कर लिए। तुम तुरंत उन्हें बुला करके लाओ, मैं तुम्हारे ने जो हमारी सेवा की है मैं उनकी बात को जरूर पूरी करूंगा। अब कान्जी श्री जी इसको कराई दिया मिलापा। तो श्री जी साहब जी से तुरंत मिला दिया, किन्हों को? कांजी भाई को। कांजी भाई को ने किसको मिलाया? हरजी व्यास जी को और श्री जी साहब जी को मिला दिया। अब यहाँ पर सीखने वाली बात हमारे लिए आ रही है। कौन सी बात आ रही है? मिलते ही सुख उपजिया, करने चर्चा लगे आप। और जैसे शिव जी से मिले बड़ी खुशी मिली उनको, और कैसे चर्चा करने लगे। फिर क्या हुआ? पूछी खबर उनको, कहाँ बसो तुम अवतारा। और कहा कि ये साधुजन आप कहाँ से आए हो, कहाँ बसते हो, क्या परदेश से आए हुए हो क्या? कहा हम तो है परदेश के, सुनिया तुम्हारा मता अगाधा। तो कह दिया हाँ हम परदेश के हैं। अब सुंदर साहब जी कैसे? परदेश के तो है ही नहीं, जामनगर और जूनागढ़ में कोई अंतर नहीं है। परदेश उस समय की बात है। परदेश का मतलब हमारा घर नहीं है 14 लोक में, नहीं है अष्टावरण में, ना बेहद ब्रह्मांड में। हमारा घर कौन है? अखंड परमधाम है। तो हम कहां से आए हुए हैं? अखंड परमधाम से आए हैं। मन में सोचा और उनसे तो कह दिया हाँ हम परदेश से आए हैं। भले साधु तुम आए, मैं चर्चा सुनाऊं तुम। चलो अच्छा हुआ साधुजन तुम हमारे पास आ गए, क्योंकि हमारे पास जो ज्ञान है ना वो दुनिया में कोई के पास नहीं है। तुम आज आ गए हो, अब मैं सारे ज्ञान तुम्हें सुनाऊंगा, तुम्हारे दिल में कोई भी शंका नहीं होगी। जो चर्चा कहो सो करो, तुम्हें राजी करो कि ना सो। अब कह रहे हैं शिव जी, क्या शिव जी से क्या कह रहे हैं? तुम जो कहो मैं वो चर्चा करूं। भागवत सुनना, रामायण सुनना, महाभारत सुनना, गीता सुनना, या 6 पुराण में जो आए हुए हैं वो सुनना हुआ है, 6 शास्त्रों को सुनना, जो कहो मैं वही चर्चा करूंगा। और नहीं उतरने अपने बीच भाग में। और अपनी हवेली में एक उन्हें कमरा भी दिया गया शिव जी को, और शिव जी साहब जी वहां रुके। अब होने लगी चर्चा भागवत के वचनों। अब कैसे भागवत के वचनों से चर्चा होने लगी। पहला स्कंद सुनाया, दूसरा सुनाया, ऐसे आप एक सुनाते जाएंगे। और शिव जी साहब जी पता कितने महीने तक सुनते? 2 महीने। हम 2 दिन नहीं सुनते कोई की बात, और हम कहते हैं हमारे राज्य की सुन लो, हमें नहीं सुनना किसी की। हम 2 दिन नहीं सुनते किसी की बात, और सही में हजम ही नहीं होती, कहां से सुन? हजम भी तो ये बॉडी के अंदर ही नहीं जाती दुनिया की कथा। जब नहीं जाती तो हम कहां से सुने? हमारी गलती नहीं है, धनी के हुक्म ही नहीं है हम सुने। हमें तो लगता है हम अपनी बात सुना दें। तुम्हारा ब्रह्मांड कैसे है, कैसे राम है, कैसे कृष्ण है, मतलब विष्णुमय कृष्ण जी कैसे हैं, जो हमारे अक्षर श्री कृष्ण है, उनकी महिमा को हम बताना चाहते हैं। तो हम तो किसी की चर्चा सुनते ही नहीं है।
शिव जी ने कितने दिन सुनी? 2 महीने तक सुनी चर्चा। फिर क्या हुआ? सुनत मास दो हुए, दो राजी भये मगन। 2 महीने तक राजी होकर के सुनते रहे। फिर क्या हुआ? एक दिन और नारायण की ताकि कहे वचन। इन्होंने एक दिन नारायण की बात कर दी कि नारायण का महल कितने योजन का लंबा चौड़ा है। एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार। एक हीरे का मंदिर है, किनका? नारायण जी का। और वो कितना, उसका बहुत बड़ा विस्तार है। फिर क्या कहते हैं? 84 लाख योजन ताको करो विचार। और वो उनका जो है स्थान वो कितना है? 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा है। हमारा तो सुंदर साथ जी कैसे परम धाम कितना है? 50 करोड़ योजन का। और इनका कितना बता दिया? 84 लाख योजन का बताया है। तो ऐसे जब बात हुई तो क्या हुआ? यह और है किनकी सो मोहे कहो अब शिव जी साहिब जी को मिल गया मौका। उन्होंने कहा ये ठौर किसकी है? कृपया बताओ, नारायण की है या अक्षर ब्रह्म की है या किसकी है? इस बताइए कहां पर है? और आप कृपया करके फिर से बताइए हमें। तब जवाब व्यास ने दिया, होय के दिल मगन। और फिर वे तो जोश में कहते जा रहे, क्योंकि ये कैसे हैं? मूक कान वाले हैं दुनिया वाले। शिव जी थोड़ी है मूक कान वाले कि इनके कान बंद है। शिव जी तो क्या है? कृपा निधान है, खुद अक्षरातीत है। फिर उनको वैसे ही आवेश में बताने लगे, यह ठौर अक्षर की लिखा शास्त्र में। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि अक्षर ठौर का ये स्थान है। अक्षर ब्रह्म यहाँ पर कैसे सत स्वरूप में लीला करते हैं। ऐसे उन्होंने सत स्वरूप नहीं बताया, केवल कहा कि अक्षर ब्रह्म का ये स्थान है। कितना? एक हीरे का महल बना और कैसे 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा है। तब कदमों लाख फिर किया एक और का हुक्म से। फिर कहा, कदमों में प्रणाम किया जी व्यास जी के। आप हमें कृपया करके विस्तार से बताइए ना, समझ नहीं आ रहा। अक्षर ब्रह्म का है, नारायण जी का है या सबलिक का है या व्याकृत का है, किसका है? ऐसा स्वरूप में अक्षर ब्रह्म लीला करते हैं सत्ता की, या आनंद लीला करते हैं केवल ब्रह्म में, वहां का है या सबलिक की बात है या व्याकृत की अहंकार की बात है? कृपया करके बताइए। या इस ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक के अंदर ही जो नारायण है उनकी बात है? कृपया बताइए। ये ऊपर तले माहे बाहर कि ब्रह्मांड की का। अब ये बताइए कि ऊपर तले माहे बाहर कहाँ है? 84 लाख योजन का इसी ब्रह्मांड के अंदर है, इससे ऊपर का है। कृपया करके बताइए। वो जो कहो समझाएंगे ये जो ठौर टीका। और जो तुमने ठौर बताया 84 लाख योजन का, इसका स्थान बताइए कहाँ है? इस 14 लोक के अंदर की बात है या इससे ऊपर की बात है? 5 तत्व 3 गुण और मूल प्रकृता। और तुमने कहा है व्यास जी, तुमने कहा श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में कि जब महाप्रलय होता है तो ये 5 तत्व नहीं होते, 3 गुण नहीं होते और मूल प्रकृति भी नहीं होती है। तो फिर आप बताइए ये 84 लाख योजन का ये जो महल है वो कहां पर है? इसको नाश तुम कहो ये ठौर अक्षर की टीका। और ये तो अक्षर की ठौर है। नारायण तो कौन है? अक्षर के मतलब यहाँ पर क्षर ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। तो फिर से एक बार पढ़े महाराज भैया, ये चौपाई ये चरण एक बार फिर से। इसको नाश तुम कहो ये ठौर अक्षर की टीका। तो ये तो तुमने नाश कहा। और अक्षर की ठौर तो क्या नहीं होती है? लय नहीं होती है। अक्षर तो कैसे? उनका तो बेहद ब्रह्मांड है जो कभी मिटता ही नहीं है। तो तुमने तो इसको इसी को लय कहा हुआ है। आप बताइए ये कहां पर है? हमसे अंतर ना करो ये बताओ तुम। और हमसे भैया छिपाओ ना तुम गुरुजी, इतनी गड़बड़ी वो ना करो, कृपया करके छिपाओ ना और बता दो, जरूर से बताओ। फिर विनती करे सुने तुम्हारे मुख। और बार बार शिव जी विनती करते हैं, हे व्यास जी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, इसी खोज के लिए तो मैं निकला हूँ कि हमें कोई सत्य का ज्ञान दे दे, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। जवाब व्यास ने दिया ये ठौर आय नारायण। और फिर जवाब दिया कि ये ठौर किसकी है? आदि नारायण की है। और आदि नारायण कहाँ आते हैं? इन्हीं 14 लोक के अंतर्गत आते हैं। क्षीर सागर में रहता है लिखी शास्त्र में पहचान। और उन्होंने क्या क्या? क्षीर सागर में रहते हैं आदि नारायण, इस शास्त्रों में ऐसा लिखा है। ऐसे कहने लगे। तब श्री जी
जी आप तो इसी इंड की बात कर रहे हो, और आपने ही भागवत में हमें सुनाया है दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में कि ये प्राकृतिक और महाप्रलय में पूरा ब्रह्मांड का लय हो जाता है। महाप्रलय में ये 14 लोक, अष्टावरण और आदि नारायण सब लय हो जाते हैं। तो आप तो इसी इंड की बात कर रहे हो, तो एक ठौर कहाँ है? फंस गए कौन? व्यास जी। 84 कहां से 84 के चक्कर में पड़े? उन्होंने बार बार सोच रहे कहां से बता दिया 84, फिर पूछने लगे ये महाप्रलय में ना रहे पूरे त्रिगुण समेत ब्रह्मांड, ये त्रिगुण से पूरा ब्रह्मांड आदि नारायण तक महाप्रलय में लय हो जाते हैं। फिर विनती करे हम सुना करो अंतरा, फिर विनती कर रहे कि हे व्यास जी कृपया करके आप हमसे छिपाओ मत, कृपया करके बताओ हमें तुम बिना कौन समझाओ ही दिखावे पतंतरा, और आपके अलावा मैं कौन समझाएगा और कैसे अंतर बताएगा कि क्षर ब्रह्मांड इससे परे अक्षर ब्रह्म में, इनमें अंतर कौन बताएगा? तब व्यास से झुक के कहा मोहे कहत तुम क्या, और व्यास जी ने कहा कि आप चाहते क्या हो हमसे? झुक के कहा कि आप क्या ज्ञान सुनना चाहते हो, कृपया करके आप स्पष्ट बताइए। शास्त्र में ऐसा लिखिया तो क्या उत्तर दे का, शास्त्रों में ऐसे ही लिखा, किन्होंने? वेद व्यास जी ने। जैसे हमने आपको तुम्हें उत्तर दिया शास्त्रों में ऐसे ही लिखा है, उन्हीं शास्त्रों से हमने आपको बता दिया। कहो कटुकर वचन आचार्य को तीनों ऐसे ही लिखे सुकाना, और आचार्यों को, व्यास जी को, सुखदेव मुनि को, यार अनेक अनेक आचार्य जो हो गए, बड़े बड़े ज्ञाता हो गए, उनको उल्टी सुल्टी बातें करने लगे। कौन? यहाँ पर व्यास जी। तो मैं क्या करो, क्या निशा करो ममीना, मैं तुमसे क्या कहूं? निशा तुम्हें कौन सी? निशा माने पहचान, मैं तुम्हें कौन सी पहचान दे दूं? तुम जो क्या मेरे से चाहते हो? तब कान जी पूछिया अक्षरा की पूछो बात, कान जी भाई को तो लगी है बस ये ब्रह्मंगना ना हो, ब्रह्मंगना ना हो। तो सिर जी से कहा कि हे सिर जी साहिब जी आप इनसे पूछो ना कि अक्षरातीत के माहौल में अक्षर तीत राजी श्यामा जी कैसे प्रेम आनंद की लीला करके यहाँ करते हैं। क्या जवाब करत है सुने इनके मोह, तो ये क्या जवाब देते हैं? इनके मुख से सुनना है कि इनके व्यास जी के, हरजी व्यास जी के, तो आप कृपया करके वो बात करिए। आया जोश जी को दिया धक्का कर हाथ, शिवजी साहिब जी को जोश आया और कानजी भाई को धक्का दिया। कानजी भाई 2-3 फीट दूर चले गए और फिर कहा, क्या कहा शिव जी ने? क्या इनको पूछो क्या है इनमें थकाक्षर के साथ, क्या इनसे पूछो क्या है इनमें? ये तो कहाँ थक गया, अक्षर छर ही में थक गया। ये क्या छर से परे की बात करेगा, अक्षरादीप की क्या बात करेगा? ये तो छर इसी झूठे ब्रह्मांड में, इसी शून्य मंडल में ही ये फंस गया है। ये तो थकाक्षर में शुद्ध नहीं अक्षर, ये तो छर में ही थक गया, इसको छर ब्रह्मांड की पहचान नहीं कि नारायण कौन है, आदि नारायण कौन है, और मूल प्रकृति कौन है, और कैसे अनेक 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 बातें हैं विराट के अंदर। इन्हें यही पता नहीं ये अक्षर ब्रह्म की क्या बात करेगा। अक्षरातीत की को ये क्या देवे उत्तर, ये अक्षरातीत के तो इसने नाम तो सुना होगा शास्त्रों में, लेकिन ये अक्षरातीत की क्या पहचान बताएगा? ये तो क्षर ब्रह्मांड में ही थक गया हुआ है। जब ईश करके गया जी ने सुकाना, और ईश करके जब आवेश में कहा ये वचन, हरजी व्यास जी समझ गए कि कोई साधारण साधु महात्मा नहीं है, इतने ऊंची बात कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञानी जन को तुरंत समझ में आ जाता कि मैं झूठा हूं, यही झूठे हैं। उन्हें समझ आ गया कि मैं ही झूठा हूं, मैं ही अभी झूठे ज्ञान को लेकर के, अहंकार लेकर के मरने को जा रहा था। तब व्यास की सूझ गई ये है बात सयाना, ये तो बड़ी इनकी सुध चली गई, और ये जो बात करते हैं तो बड़ी ऊंची बात करते हैं, तो सच्चे ब्रह्मज्ञ है। तब श्री जी ने कहा सुनो व्यास वचन, ये व्यास जी अब मेरी बात को सुनिए तुम बड़े ध्यान से। मैं तुम्हारे पास में क्यों आया था? जो मैं आया तुम पे सुनने चर्चा के सुकाना, और जो हमने 2 महीने तक तुम्हारी चर्चा सुनी, तो क्यों सुनी ये भी मेरे से सुन लो। तुम वचन अंत समय कहा था मुख से, तो अंतिम समय जब तुम्हारे घर परिवार वाले दान करा रहे थे तो तुमने कहा था कि मैं इस इंडकार नहीं हूं, और जिसको मैंने हाँ कहा कोई ना नहीं कह पाया, और जिसने किसी को ना कहा हाँ नहीं कह पाया, तो मैं उसी दिल की चाहत पूरी करने के लिए मैं तुम्हारे लिए आया हूं। मैं नहीं इनका
क्या दान करो मैं इस इंडे का नहीं हूं जो तुमने कहा था, जो मेरे से दान करा रहे हो। और जाको में हा कही तो ताको ना ना कही जीना। और तुमने खुद अपने मुख से कहा था, जिसको हाँ कही कोई ना नहीं कह पाया। इसे वास्ते गुमान बांधने मैं भेजा तुम पर सयाना। इसीलिए गुमान बहाने में तुम पर भेजा मुझ सैयद। तो हमें परमात्मा ने खुद तुम्हारा अहंकार दूर करने के लिए भेजा हुआ है। सुंदर साथ जी, अगर कोई हमें आईना दिखाता है तो आप कृपया करके श्री जी को थैंक यू बोला करो, राज जी को थैंक यू बोला करो कि इसने हमारी बुराई तो बताई, गलती तो बताई। क्योंकि कोई किसी की गलती बताने की किसी की क्या सामर्थ्य है, वो तो राजी ही कृपा करते हैं। उसके अंदर बैठ करके हम आपकी गलती बताते हैं, और ये पूरा वजूद ही गलती का पुतला है। और जब तक हम निर्मल नहीं होंगे, और निर्मल ठीक है हमारी कोई गलती नहीं बताएगा, हम निर्मल कभी नहीं हो सकते, कोई नहीं हुआ। श्री इंद्रावती जी की अभी बात चली ना, खुद धनी ने कहा, क्या कहा, तू क्या कुछ करेगी, करने कराने वाला मैं हूं। सोचो, अब इंद्रावती जी से तो इस झूठे ब्रह्मांड में बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। कई ब्रह्मांड हुए, कई हो सी, लेकिन जो इंद्रावती जी की महिमा है वो कोई की नहीं हो सकती। सुंदर साथ जी, तो हमारी कोई अगर ये आईना हमें दिखा रहा तो हमें उन राज्य को थैंक यू बोलना चाहिए कि राज्य आपने हमें अपना आईना दिखा दिया। क्योंकि हम अपना मैं करते हैं ना बकरी जैसा, और बीतक सबसे ज्यादा मैं को मारती है। क्योंकि ये मैं सुंदर साथ जी तब तक हमारे अंदर होती है जब तक हम ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं जाता है। मैं एक समय में अपनी बात बता रहा हूं, मैं अपने आप को तौला का बहुत बड़ा विद्वान समझता था। ऐसे ही कंपटीशन में जिला में फर्स्ट नंबर आ गया, और फर्स्ट नंबर आ गया, हम अब संभाग लेवल पे पहुंचे। वहां जब देखा ना, ऐसे ऐसे बड़े बड़े कलाकार मिले कि कैसे ढोलक बजाते बजाते ऐसे ढोलक महकते, और गिरे ना जब नीचे तो स्वर में ही गिरे, जमीन खिसक गई हमारी, हम अपने आप को। तो ये राज्य ही करते हैं आपके अहंकार मारने के लिए। तो जो हमें हमारा आईना दिखाए ना, तो उसको थैंक यू मत बोलना, राज्य को थैंक यू बोलना कि राज्य आपने आईना दिखा दिया हमें, नहीं तो किसकी क्या वजह कि हमें कोई कह सके कि योगेश भाई तुम्हारी ये गलती है। नहीं कहेगा, क्योंकि जिसने कहा ना पूरा जीवन मरते मरते क्या होगा, उससे हमारा बुराई हो जाएगी। कर्मा को कर्मा कह दो ना, वो जीवन भर जब तक मर भी जाएगा ना तब भी वो कहेगा इसने मेरे को ये बोला था। ये इंसान का सबसे बड़ा है, हमारा खुद स्वभाव ऐसा है। तो सुंदर साथ जी, लेकिन अपन कोशिश करें ना, कोशिश करने के लिए ही बैठे हम कि धनी थैंक यू, आभार कि आपने हमें हमारा आईना दिखाया। तो हे सुंदर साथ जी, श्री जी साहब जी कहते हैं हमें साक्षात दाम धनी ने तुम्हें आईना दिखाने के लिए भेजा है। कहां? ही झूठे ब्रह्मांड में हमको पठाए हक ने तुमको राखे कीना। और हमें भेजा हक ने, राजी ने, इसीलिए तुम्हें जिंदा रखा, नहीं तो तुम तो मर ही गए थे। कहां? हाँ ना करने में। कांजी भाई मिल गए, हरी हरी सब्जी खिला दी और हमारी वार्तालाप होने दी, इसलिए तुम जिंदा रहे, क्योंकि तुम अपने अहंकार में डूबे हुए थे। एक अहंकार की बात और होती है पन्ना धाम में, क्या होती है? एक बहुत बड़े प्रकांड विद्वान सुंदर साथ जी, कहां पर? बनारस के अंदर। और बनारस के अंदर प्रकांड विद्वान क्या है, जिनको भट्टाचार्य कहते हैं। तो वो अपने आप को कल की अवतार माना करते थे। और पहले के समय में क्या होता था कि जो विद्वान होता था ना, वो शास्त्रार्थ करता था, और शास्त्रार्थ में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता था कि तुमसे पूरे भारत में बड़ा विद्वान नहीं है। तो जितनी बार भी हर साल सर्टिफिकेट मिले तो इनकी बेटी और इनकी बीवी उनकी आरती उतारे, और खुद को वो कल की अवतार मान रहे थे कि मैं ही कल की अवतार हूं। लेकिन राज्य का एक मैसेज उन्हें ऐसे मिलता है उनकी पत्नी बेटी को कि पन्ना धाम में एक प्राणनाथ जी रहते हैं, उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। तो जब ये आते हैं शास्त्रार्थ जीत के, इनकी बेटी और इनकी पत्नी आरती नहीं उतारती है, तो क्या अहंकार में कहते हैं, डांटते हैं, चिल्लाते हैं, तुमने मेरी आरती नहीं उतारी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अहंकार है ना। तो क्या कहते हैं उनकी पत्नी कि भैया प्रभु जी मैं आपको ही
ऐसा मैं कर सकती हूँ, सम्मान न करूं, लेकिन एक प्राणनाथ जी है, उनसे तुम शास्त्रार्थ करके आओ, और जब तुम शास्त्रार्थ करके जीत के आओगे तो मैं तुम्हारी एक आरती नहीं, कितनी 5 टाइम की आरती उतारूंगा। ऐसे उनकी पत्नी कहती है। और उस यहां से वो बड़ी अहंकार बैलगाड़ी में बनारस से चलते हैं साहित्य लेकर के। और यहां क्या हो रहा, सुंदर साहब जी हमारे महाराज श्री जी ऐसे हैं जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान है, लेकिन किंचित मात्र भी मैं नहीं है। बाकी संस्कृत के जितने भी ज्ञाता मिलेंगे ना, अहंकार उनके होगा, कोई बिरला। हमें 2 सब्जेक्ट है, एक चर्चिनी एक संस्कृत, ये 2 अगर हमने सीख लिए तो हमारे अंदर अहंकार नहीं आना है, क्योंकि वो गिनती पहाड़े हैं ना, 9 9 81 14 14 इतने इतने इतने, उतने में हम समझते कि हम पूरी समाज के चर्चिनी सम्राट है, अहंकार आ जाता है। तो जब हमें पता है कि इससे अहंकार आता है तो धनी से कहते हैं ना, साहेब तुम्हारी साहिबी रखियो, तो राजी क्यों नहीं हमारे दिल की चाहना पूरी करेंगे। फिर क्या हो रहा है, आ रहे हैं तो यहाँ मुकुंदास जी महाराज जी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान संस्कृत के कह देते सिर जी कि भैया वो आ रहे भट्टाचार्य, उनसे तुम्हें शास्त्रार्थ करना है। इन्हें सोचा, आप देखते हैं लालदास जी हर जगह आगे आगे होते, उन्हें को करो ना आगे, और ये वहां से गायब हो जाते हैं। कौन, मुकुंदास जी महाराज जी। लेकिन सिर जी तो कौन है, छोटी छोटी बच्चियों पर कृपा कर देते हैं, और वो वहां प्रकट वाणी गा रही है। कहा, किलकिला नदी में ना ईश्वर न भूल प्रगति तादिन की कहूं आपा बीती। ये बात सुनकर के इतने प्रकांड विद्वान क्या कह रहे, सोच रहे हैं कि इतनी छोटी छोटी बच्चियां कौन सी बात कर रही है। जना जब ये ब्रह्मांड था, मैं उसकी बात कर रहा हूं, उस समय की, अखंड की। तो जो विद्वान होता ना तुरंत समझ जाता, जैसे हम चावल पकाते ना, पूरे चावल नहीं देखते, एक चावल। तो जब इतनी बच्चियों में इतनी ऊंची बात कर रही है, तो इनकी जो साहेब है वो क्या करते होंगे। किलकिला नदी से वो दंडवत प्रणाम करके आए, और उन्होंने फिर सिर जी से ज्ञान सुना, और फिर अब उन्होंने एक साहित्य भी लिखा भट्टाचार्य जी ने, इतना मोटा साहित्य है वो, भट्टाचार्य जी ने संस्कृत लैंग्वेज में लिखा सुंदर साहब जी। और उन्होंने केवल धाम के धनी सिर जी साहिब जी की महिमा का वर्णन किया, सारे शास्त्रों को मिला करके। तो ऐसे भट्टाचार्य जी हुए, मतलब ऊंट पहाड़ के नीचे की बात चल रही है। तो कैसे उनकी महफूदी किसने मारी, राजी ने मुंह मारी, पर हरजी व्याजी किसने मारी, राजी ने। और हम आपकी भी जो अहंकार है उसको कौन मारेगा, एक राजी, और किसी को कोई नहीं कह सकता। एक शब्द अपन को बेमनस्ता थोड़ी करना, कोई से बुराई थोड़ी करना, क्या हमें किसी को आईना दिखाने वाले तो कैसे सिंहासन पर बैठे हैं श्यामा जी के साथ में, हम क्या किसी को दिखाएंगे सुंदर साहब जी। तो ये बात जो चल रही है हरजी जी की, जिन पर मेहर भगवान की गुमान बान करे दोषाना, जिनके ऊपर राज्य की कृपा होती है उसका ही अहंकार दूर होता है। और अहंकार ही सबसे बड़ा हमारे अंदर दुश्मन है, जो हमारे पिया हमारे प्राण वल्लभ से मिलने नहीं देता है। सुंदर साहब जी श्री महामती का नहीं मान सकती, सुंदर साहब जी श्री महामती का है, श्री महामती कहे मोहन सुनो मेरे बतनी यार, कसम करावे कुर्बानियां आओ मैं मारे किला, केवल एक मैं को छोड़ दो आप, मैं आपके सामने दिखूंगा, आप हमारे दर्शन भी हमारे कर सकोगे, मीठी मीठी बातें भी सुन सकोगे। तो ये मैं इतना खतरनाक है जो धाम धनी से दूर करती है हमें। तब व्यास से वचन कहे, ए भगत राजा, ए भगत राज। व्यास जी से क्या कहा, व्यास जी ने क्या कहा, मैं कहिया यो ही कहा, मेरा अर्थ ना बिना काजा। मैं ऐसे कह दिया, मेरा अर्थ ऐसा नहीं था। कौन कह रहे हैं, शिव जी साहब जी कह रहे हैं। कई गुलर लगे हर दरखत को बहुत वेश मारा। यहाँ पर हरजी व्यास जी कहते हैं कि ऐसे एक वृक्ष में क्या एक फल होता है गुलर का, गोल गोल होता है, सॉफ्ट होता है, उसको खोजे से अपन खोलते हैं ना तो कैसा निकलता है, उसमें अनेक कीड़े निकलते हैं, और एक पेड़ में अनंत फल होते हैं। तो मैं कैसा हूं, गूलर के एक छोटे से फल के समान हूं। मैंने इतनी दुनिया देखी थी और उतने में मैं अहंकार में मरे जा रहा था। जीव अनेक कहे, एक दूसरे नाम जानन हारा। तो एक फल दूसरे फल को नहीं जानता। उस गूलर में इतने अनंत कीड़े होते हैं, और वो कीड़ा जिसमें जो पावरफुल होता ना, वो सोचता मैं यहाँ का राजा हूं। लेकिन ऐसे अनंत फल होते हैं, और उस फल में अनंत
कीड़े होते हैं, तो मैं गूलर का फल के समान हूँ। मैं जीव उन गुलर का नहीं मेरा और और मेरा वही मेरा जीव उसी ऐसे गूलर का है। मैं ये नहीं जानता कि एक वृक्ष में करोड़ों गूलर के फल लगे होते हैं। आगे पंडित में सब चीजें हरण कहो सर्वरा। लेकिन बता रहे हैं कि हे साधुजन, हे श्री महाराज जी, हमने क्या किया इस दुनिया में जितने भी साधु संत हैं सबको हमने जीता है, कोई भी हमें परास्त नहीं कर सका। वही मैं मेरे अंदर भरती गई और जो हमें कहाँ ले जा रही थी, अतल वितल सुतल तरातल असतल और महातल और पाताल की तरफ। ये मैं हमें कहाँ ले जाती है, नीचे की ओर ले जाती है, कहाँ, इन नरक के कुंडों की तरफ ले जाती है। तो ये तो हमें ये मैं इसीलिए मेरे अंदर प्रवेश थी। जो आज में थोड़े हथियार आगे तुम्हारे तो आज से हमने ज्ञान के सारे हथियार आपके चरणों में रख दिए, जो आपने हमें ज्ञान सुनाया। मेरे ये आंखें तो खुली, अंदर की भी खुल गई, और मैं एक कैसा था, एक कुएं के मेढक के समान था, एक गूलर के फल के समान था। ये पता नहीं था कि एक वृक्ष में अनंत गूलर होते हैं। भेजे हटके आए मेरे सबब। और निश्चित है तुम्हें किसने भेजा, परमात्मा ने भेजा हमारे लिए, जिससे मेरे अहंकार को दूर कर दो। मुझको बताओ तुम वो और हमें आप कृपया करके पहचान बताओ, वो जोरावर मुस्तकीम अक्षरातीत दामदूला कौन है, कहाँ रहता है, उसकी लीला क्या है, कृपया करके आप हमें बताइए। मैं तो कछु ना जानता, मोरे दिखाओ अजीम। और अब कहने लगे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, अब हमें अजीम अखंड परम धाम की पहचान कराइए। जितना उसका अंकुर था उतनी सोहबत भी और कारण कारज बना। और अब शिव जी साहिब जी को फिर हल्लार देश नौतनपुरी धाम जाना पड़ेगा। इनसे जुड़े पड़े आए नौतनपुरी। और इनके मन में अभ्यास किया कि कुतुब खां के पास टैक्स नहीं पहुंचा, और उसने कैसे नौतनपुरी में क्या किया, आक्रमण कर दिया, और हमारे मोमिनों को अनेक कष्ट हो जाएगा। तो शिव जी साहिब जी फिर कैसे वहां से चलते हैं, कहां से, जूनागढ़ से, और नौतनपुरी धाम आ जाते हैं। 1719 से देश पर आया कुतुब खान। और 1719 में कुतुब खान ने कैसे चढ़ाई कर दी जामनगर में। हुआ कि ब्रह्म सृष्टि की पहचान, और ये ब्रह्म सृष्टि की पहचान ही है, खुद शिव जी है। इन्हें इल्हाम हो गया कि हमारी ब्रह्मंगना को कष्ट हो जाएगा, हमारे सुंदर साथ हमारे बिहारी जी को कष्ट होगा, हमें वापिस नौतनपुरी धाम जाना चाहिए। और हमारे जो सुंदर साथ वहां बैठे उन्हें जरूर कुतुब खां के चक्र में कष्ट उठाना पड़ेगा। तुरंत बिहारी जी के पास आए और बात सलाह मशवरा करी कि हमें फिर से क्या करना चाहिए, दीवानगिरी का कार्य ले लेना चाहिए, और हमें ही है जो बात करके और कुतुब खां से अपने राज्य को बचा सकते हैं। तो 1720 में फिर से उन्होंने क्या किया, वो जाम राजा के यहाँ दीवानगिरी का कार्य सौंप लिया। सारा कष्ट सुंदर साथ जी अपने ऊपर ले लिया। अब क्या हुआ, जिन्होंने जाम राजा ने टैक्स नहीं दिया था कुतुब खां का, और इनके साथ में वजीर भी और शिव जी, तीनों जन कहां जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं। और टैक्स की कितना था, 9 लाख लहरी था, 90 लाख लहरी टैक्स देना था किनको, जाम राजा को। अब जाम राजा ने समय मांगा कि अगर मैं इतने समय तक टैक्स नहीं दे पाऊंगा तो क्या करना, शिव जी को गिरवी रख दिया। सोचो सुंदर साथ जी कि अगर मैं टैक्स ना दे पाऊं तो एक शख्स आपके पास में, मेरे जो दीवान है, और इनको आपको जो देना हो वो दे देना। ऐसे ये बात घटती है सुंदर साथ जी, वही बात करी ना, तृणच्युत कीड़ा भरी। लेकिन क्या हुआ, चौथे युद्ध में हमें हारना पड़ा। यहाँ क्या घटना घटती है सुंदर साथ जी, पहला युद्ध कैसे, सुंदर साथ जी फूलबाई का त्याग करना पड़ा। दूसरा कैसे, किन्होंने, देवचंद जी महाराज जी ने पर्दा कर लिया। तीसरा युद्ध क्या है, हफ्सा में बैठना पड़ा 12 महीने तक। 3 युद्ध तो जीत लिए किन्होंने, शिव जी ने। लेकिन चौथा युद्ध में क्या किया,
जब इन्हें वहां पर कैसे बायजू राज महारानी के कपड़े पहन करके निकलने पड़े और अपने चक्कर में किसको फंसा दिया? कामजी भाई को। किसी को मौत के मुंह लगा दिया और खुद निकल गए। ये बात की दाद सिर जी के दिल में लगी तो वही बात कहते हैं कि चौथा युद्ध में तो हम क्या हो गए, इस माया ने हमें हरा दिया। तो जब कांजी भाई, लेकिन किसी की क्या मजाल कि कांजी भाई को भी कष्ट हो जाए जब फांसी का नंबर आता है और कांजी भाई की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ी और जब उन्हें फांसी की सजा दी जाती है, उनका कैसा तमतमाता नूरमयी चेहरा, सबको इन्हें माफी मांगता है और फिर कांजी भाई फिर बीतक में आपने देखा होगा फिर मिल जाते हैं और फिर चलते हैं। तो ऐसे बात यहाँ पर अहमदाबाद में हो रही है। गुजरात से अब यहाँ पर सिद्धि साहिब जी जब निकले ना तो वापिस हलार देश आ ही नहीं सकते थे, तो कहाँ निकले? दीव निकले, दीप बंदर निकले और दीप बंदर जाने में क्या हुआ? माया पूरी दिखाएंगे, नजर कई तरफ कैसे सिर जी सोच रहे हैं, धामधनी बड़ी अच्छी माया दिखाई, कुछ भी बाकी नहीं रखा, खुद जान बचाने के चक्कर में क्या किया, दूसरे को फंसा के आ गए। ऐसे सिर जी धामधनी से बात कर रहे हैं, धनी अब क्या माया बची इससे ज्यादा। जो मैं अपने सदगुरु को बहुत प्रेम करता था उनने पर्दा कर लिया। मैं वहां पर क्या करता था बिहारी जी के पास, या फूलबाई ने क्या गलती की थी, उनको त्यागना पड़ा। तीसरा क्या हुआ, हफ्सा में हम तो धर्म धामधनी का भंडारा, हमें इतनी माया दिखा दी धनी आपने, अब इससे ज्यादा माया शायद कोई ने देखी हो। ऐसे अवदीप की ओर जाते हैं। मोहम्मद कहे ब्रह्म सृष्टि को माया में खेल की काहे। यहाँ किनको कह रहे हैं? ब्रह्म सृष्टि को। कौन कह रहे हैं? महामती लाला जी कहते हैं ये माया में ये जो हम खेल देख रहे हैं। अब आगे की कहो, ये जो बीतक अब आगे का वर्णन होगा जो बीतक लाला जी महाराज जी ने किया हुआ है। सुंदर सा जी एक श्रीफल मिल जाएगा क्या हमें? अभी है भैया श्रीफल मंदिर में? नहीं है, मंगा लो पुजारी जी, एक श्रीफल दो ना। है कहीं मारेंगे जमीन उतर के मार देंगे। है? हाँ से फूटेगा नहीं तो चूल्हा नहीं निकालना पड़ेगा। निकाल दूँ? नहीं निकलेगा। आप ऐसे मार दो फूट जाएगा, 2 बार मार। हाँ फूट जाए, ठीक है चलो कोशिश कर दो, 3 बार फूट हाँ फूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये जो बीतक बड़ी प्रकरण 28 चौपाई 858 सृष्टि कही वेद ने, तीनों कही फिरकाना। सुंदर साहब जी 3 प्रकार की दुनिया में यहाँ पर सृष्टि कही गई है। वही बात किन्होंने कही, कुरान में भी कही गई है, वही बाइबल में भी कही गई है। मतलब सारे धर्म के शास्त्रों में 3 प्रकार की सृष्टि कही गई है। और तीनों वाणी साधों में कामेशैया में पहचान, और साधुवाणी में भी कहा कैसे जो ब्रह्म सृष्टि की बात कही गई है, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि एक आय में कही गई, उसमें मतलब शास्त्रों में। कतेब में क्या कही गई है? आम खास खासल खास। और साधु ने क्या कहा? जीव हंस और परमहंस। ऐसे 3 प्रकार से सभी लोगों ने कहा है। एक जीवन ईश्वर ब्रह्म की तीनों के जुदे मुकाम, और जो जीव ईश्वर ब्रह्म है तीनों के जुदे जुदे मुकाम है। कोई वैकुंठ में जाता है, कोई कहाँ जाता है, स्वर्ग में जाता है, कोई कहाँ जाता है, वितल में, अतल में, सुतल में, कोई सबका ये जीव का काम है। और जो ईश्वर सृष्टि है वो कहाँ जाएगा? सुंदर साहब जी अक्षर के अंदर समाहित होगा। और जो ब्रह्म है वो कहाँ जाएगा? अपने भूमि में हवा में जाकर के विराजमान होगा। तीनों के जुदा जुदा मुकाम है। तो सुंदर साहब जी आम खासल खास
किनको कहा है? कुरान के अंदर कहा गया है सृष्टि ब्रह्म के साथ है, जाए मोहम्मद दिया पैगाम। तो सुंदरदास जी, जो ब्रह्म सृष्टि जो ब्रह्म के साथ में और जो कैसे दुनिया में अपना पैगाम परिचय दे रही है, ये ब्रह्म सृष्टि के साथ में कौन है? ब्रह्म साथ में है। और कैसे कौन लेकर के आए तारतम ज्ञान? हमारे रूह अल्लाह सदगुरु धनी श्री देवचंद जी। और ये शोभा किसको दे दी? दुनिया में प्रचार प्रसार की इमाम कौन है? आकुल जमा इमाम मेहदी साहिब जुमा पिया श्री रामनाथ जी। उनको ये शोभा मिली जाहिर करने की सारी दुनिया में, वो सत्य के ज्ञान को कैसे उजागर कर रहे हैं। और एक कौन है? सिद्धि साहब जी, विजयानंदन बुद्ध जागृत बुद्धि के अवतार है। सुंदरदास जी, जो इस ब्रह्मांड में कलंक लगा था, इसको निष्कलंक करके कैसे सबको एक परमात्मा की पहचान बताएंगे। और सुंदरदास जी, इनकी साक्षियां एक परमात्मा की बातें सारे शास्त्रों में पहले से ही लिखी हुई है। तो कैसे राजी के हुक्म के द्वारा वो जो साक्षियां हैं, वो कैसे उन्होंने नूरी ज्ञान तारतम ज्ञान से दुनिया के दिल में समाहित कर दिया। और हक ने राजी ने कैसे इन ब्रह्मंगनाओं के लिए कौन भेजा? आखिरी मोहम्मद कौन है? खुद हक है, खुद राजी है, खुद प्राणनाथ है, जिनके अनंत नाम है। सुंदर साथ जी, आपको पता है। तो ऐसे सिरजी साहब जी को किन्होंने भेजा? खुद राजी ने। और खुद राजी इनके आके दिल में बैठ गए। हकीकत कुरान में जो ब्रह्म सृष्टि तो सुंदर साथ जी, वो सत्यता, वो हकीकत काय में लिखी है? कथेब ग्रंथ में या शास्त्रों में लिखी है। जो कौन समझ रहे हैं? एक ब्रह्मंगना है, जो राजी की अंगी अंग ब्रह्म क्रियाएं हैं। दिल में और सबसे पहले ईमान लेकर के कौन खड़ी होती हैं? तारतम ज्ञान सुन करके ब्रह्मंगनाएं। जैसे इनके कान में मैसेज जाता है, तुरंत कैसे अपने पिया के ऊपर ईमान लेकर के पूर्ण समर्पित हो जाती हैं। ये खेल किया वास्ते जाने इनको आवे ईमान। और खेल भी इनके लिए बनाया गया। और इन ईमान भी किनको आता है? ब्रह्मंगनाओं को आता है। सबको नहीं आता ईमान। कितने भी कुछ भी कर लो, जिनकी निस्बत नहीं होगी ना, वो ईमान लेकर के नहीं आएंगे। देखा देखी भक्ति तो कर लेंगे, लेकिन ईमान तो एक ब्रह्मंगनाई के अंदर आता है। मोहम्मद हक के नूर से वही दुनिया मोहम्मद के नूर। मोहम्मद हक के नूर से, जो मोहम्मद किसके नूर से? हक के नूर से है। और मोहम्मद से दुनिया बनी हुई है। चाहे कायम इनको करे ईमान का मजकूर। और वो चाहे जिनको कायम कर दे और जिनको ना करे, उनके हाथ में एक हुकूमत है। पैगंबर का माजिया देवे सबो ईमान। और पैगंबर का माजिया देवे सबो ईमान। पैगंबर कैसे आए? कौन? कुरान में या और शास्त्रों में वेद कौन आए? वेद व्यास जी आए, सुखदेव मुनि आए। उनकी माजिया, उनके चमत्कार कैसे सिद्धि साहब जी वो साक्षियां कैसे दुनिया में खोल खोल करके दिखाते हैं। एक दिन दुनी करे ये जाहिर सातो निशान। और जो जैसा मिलता है उनके धर्म शास्त्रों से एक परमात्मा की साक्षियां दे करके सबके दिल में एक ईमान निर्मल आत्मा करते हैं। रूह अल्लाह की आपसी खोलने का द्वारा। और रूह अल्लाह आएंगे, ऐसे पहले से ही लिखा था शास्त्रों में। तो वो कैसे आकर के एक परमात्मा को दुनिया में सत्य की पहचान बताएंगे। अंत शरीर रश्मि के सब होए बारही कार विचार। और वो कमाएंगे सुंदर साथ जी 990 वर्ष 9 महीने हुए रसूल को, जब रूह अल्लाह मिसल गाजी मोमिन उतरे, तब कमाएंगे 990 वर्ष 9 महीने जब व्यतीत हो जाएंगे, पहला जामा धारण करेंगे। फिर दूसरा जामा किनके तन में आएगा? कौन? इंद्रवती जी दूसरा जामा रूह अल्लाह धारण करेंगी। और 12वीं सदी तक कैसे सारी दुनिया में एक ब्रह्म एक परमात्मा की पहचान हो जाएगी। और 12वीं सदी क्या है? 1090। क्या है? 1090 में कैसे हरिद्वार में सबको एक परमात्मा की बात बताई, जिसको हम हिंदू धर्म के महीने से बताते हैं। 1735 संवत चल रहा था।
कई गाजियो मिसल सोया। सुंदर सा जी मिलावा रूमन का, जिसको क्या कहा, गाजी कहा है, रुअल्ला मिसल गाजियो। कौन, श्यामा जी आए, उनके साथ में 12,000 ब्रह्मंगनाएं, जिनको कुरान के अंदर गाजियों का करके कहा है। होवे खिलवत खाना चाहिए बका पहचान सब होया। और कैसे राजी अपनी ब्रह्मंगनाओं को अनंत प्रेम, इसका अनंत सौंदर्यता की बातें करते हैं। वो जब रुअल्ला आएंगी श्यामा जी, और श्यामा जी 2 तन जामा धारण करेंगी दूसरे जामे के द्वारा, कैसे श्यामा जी एक ब्रह्म की पहचान, और वो ब्रह्म अपनी ब्रह्मंगनाओं से कैसे अनंत प्रेम करते हैं, वो दुनिया में सब स्पष्टता सरलता से प्रकट हो जाएगी। ईश्वर सृष्टि विरस्ते रहे कहे सो बोझे दूर मकाना। और ईश्वर सृष्टि जिनको कहा है, जो अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं, वो भी प्रकट करेंगे। और सृष्टि जीव की आम जो आवे आंतों की निदाना। और उन्हें रुअल्ला राजी महाराज की कृपा से, प्राणनाथ जी की कृपा से क्या होगा, सारे जीव के लोगों को भी क्या मिलेगा, 8 भिष्टें मिलेंगी। इतनी बड़ी शोभा मिलेगी, किनके द्वारा, आखिरी मोहम्मद कौन है, यह श्री प्राणनाथ जी है। मोमिन अरस अजीम के बैठे खेल दिखाता। और मोमिन कौन है, अर्श अजीम के रहने वाले हैं, और खेल भी देख रहे हैं, और आए भी नहीं है, और वापिस भी नहीं जाना, केवल राज्य के हुक्म से उनकी सुरताएं इस झूठे खेल को देख रही हैं। मायने खोल जाए दिए यही वक्त क्या माता। और शास्त्रों में रहस्य लिखे हुए थे ब्रह्मंगनाओं के, ब्रह्म के और खिलवत की बातें, वो कैसे ब्रह्मंगनाएं आकर के सारे रहस्यों को दुनिया में प्रकट कर रही हैं। यही शायद हजूर की तहाँ भेद नहीं लगा रहा। यही शायद हजूर की कौन आए, हजूर आए, ब्रह्मांड के मालिक आए, यही शायद है। वही क़यामत की बातें हैं कि क़यामत कब होगी, जब कौन आएंगे, आखिरी मोहम्मद आएंगे, और कौन आएंगे, विजय बुद्ध निष्कलंक अवतार आएंगे, तभी दुनिया को क़यामत मिलेगी, अखंड मुक्ति मिलेगी, यही समय है। ये जाने परवरदिगार। और हमारे आने का समय क्या था, 4 घड़ी शेष बाकी रही। सुंदर साथ जी कब दिन पूरे होने में 4:30 बजे हुए थे, तो उस समय हम आए, और अभी भी वही साहित्य है। सुंदर साथ जी बैठक गर्मी नहीं टली, इतना भी समय नहीं हुआ, हम जल में वजू करते ना, हाथ ऊपर करते ना, तो कैसी लहर उठती है पानी में, उतना भी समय नहीं हुआ। और भी क्या बताया शास्त्रों में, कितना समय नहीं हुआ, श्री जी ने बताया, एक गाय के सींग पर ना राई रख दो, सरसों, वो कितनी देर रुकेगी, शायद 1 सेकेंड के भी कुछ समय तक रुकेगी, उतना समय भी नहीं हुआ। और यहाँ तो क्या बीत गया, सदियां बीत गई, लेकिन वहां तो अभी भी वही है, वही समय है। श्री मोहम्मद कहे मोमिनो ये बेवरा किनका तीनों का कया तुम। श्री मोहम्मद जी कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, हे ब्रह्मंगनाओं, ये वर्णन अभी हरजी व्यास का भी चला, और फिर कैसे कांजी भट्ट को कैद में डाल के निकलना पड़ा शिव जी को दीव में, तो ये सब वर्णन आपने तीनों सृष्टि का भी सुन लिया। तो आगे और मजे की जो दिखाया खेल और आगे जो मजल है, जो और आगे बीतक चली है, उसका वर्णन अभी कैसे लालनाथ जी महाराज जी कर रहे हैं। जो दिखाया खेल पूरी घटा चौपाई 873 सब लोग आशा छूटेगा। तेरे कहो श्री जी को जो बीतक विचार सलामा। और सुंदर साथ जी हमारे निजानंद प्रणामी संप्रदाय की जो बीतक है, सिद्धि साहिब जी के द्वारा जो लीला हुई जागने की, उसका वर्णन श्री लालनाथ जी महाराज जी कर रहे हैं। लड़ाई करी दंचाल सो कहो मुकाम और काम। तो कैसे सिद्धि ने कैसे इन दज्जाल माया से लड़ाई करी, और कैसे एक ब्रह्म तक दुनिया को पहुंचा दिया, उस मुकाम का वर्णन महामती लालनाथ जी महाराज जी कैसे बता रहे हैं। जब जाम बजे गिरा रही देख कसाला दुर्गा। और जाम बजी में विदा गई, और जब इन्हें कष्ट उठा करके कैसे निकलना पड़ा, हुआ हुक्म हक सुबान का अवे पावे सुख।
होगा। तो जैसा जो हुक्म हुआ, हक हुक्म का हुआ, वैसे ही वही हमें करना पड़ेगा। कहने के लिए इंद्रावती जी कह रही है कि हमसे गलती हुई, चौथा युद्ध हार गए, लेकिन हुक्म ही था किसका? राज्य का हुक्म था। तो वैसे ही हुआ जो राज्य का आदेश था। तब गुजरात से आए दीव में भाई साथी जयराम के द्वारा। कैसे श्री जी साहब जी कहाँ निकले? सुंदर साहब जी अहमदाबाद से और जयराम भाई के घर गए। बोलो श्री प्राणनाथ। ये सुंदर साहब जी, हम बहुत लकी है कि हमारे पूर्वजों ने इतना समर्पण त्याग किया हुआ है। ये अभी आप सुनेंगे, सारे सुंदर साहब भक्त जाते, लेकिन एक खड़ा रहा, जयराम। सोचो सुंदर साहब जी, इतना बड़ा समर्पण है। तो हम लोगों के यहाँ सिस्टम है, हम लोग श्रीफल बनाते हैं। फूट गए, ये भी हमारी परीक्षा है। लो पुजारी जी, फूट गया, बाकी पुजारी वो भी उन्हें स्वीकार कर लिया। पुजारी जी बहुत पुराना दे दिया क्या? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। कैसे जयराम भाई के यहाँ पहुंचते हैं, और आज हम देख रहे हैं जो दीव में जो हमारा मंदिर है वो घर किसका है? जयराम का है। आज भी इतना बड़ा घर है सुंदर साहब जी, आप सभी ने देखा होगा, लेकिन दुनिया वालों ने कितना कितना आगे पीछे से कब्जा किया है। उस समय कितना बड़ा घर होगा, एक सोचने की बात है। तो ऐसे लगता है जैसे बहुत बड़े सेठ साहूकार होंगे उस समय के। कौन? जयराम भाई। क्योंकि उस मंदिर में केवल धर्मदास जी महाराज जी ने, हमारे 108 आचार्य धर्मदास जी महाराज जी ने रेनोवेशन कराया था, बाकी वो मंदिर उसी समय का है। सोचो सुंदर साहब जी, उनका घर तो रेनोवेट किन्होंने कराया था? हमारे धर्मदास जी महाराज जी ने। तो सोचो अब इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जमीन आज है, उस समय कितनी होगी जब वो रहते होंगे? कोई छोटे मोटे का घर तो होगा नहीं, इतना बड़ा पक्का घर है। तो सुंदर साहब जी ऐसे जयराम भाई के घर पहुंचे, फिर क्या हुआ? उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देखता। अब जयराम भाई ने जैसे ही देखा, इतने प्रफुल्लित हो गए शिव जी को देख करके, और स्वागत करने लगे कि हमारे घर में कौन? शिव जी आ गए। क्योंकि सदगुरु महाराज जी से दीक्षा लेने वाले भी जयराम भाई थे, और शिव जी ने भी किनसे दीक्षा ली थी? सदगुरु महाराज जी से। तो खुश हो गए गुरु भाई मान करके। अभी ये पता नहीं है कि ये कौन है? अक्षरातीत हैं, इनके अंदर साक्षात राज्य बैठे हैं। जब ये बातें कहेंगे ना, तब इन्हें समझ में आएगा कि अब ये कौन नहीं है? महाराज नहीं है। अब ये कौन है? श्री प्राणनाथ जी है। ये कौन है? यही अक्षरातीत है, यही धाम के धनी है। फिर ये कहेंगे, लगा क्षेम कुशल पूछने, कहां से पधारे श्री महाराज। श्री महाराज जी आप कहां से आए हो? बड़ी खुशी से पूछने लगे, आपका कैसा है? सब कुछ बढ़िया है ना? ऐसे बात करने लगे। हमसे कहो हकीकत, पधारे कौन काजा। और आप हमें अपनी सत्यता बताइए, दिल में आप कौन से कारण से यहाँ पर आए हुए हो? तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काजा। और शिव जी ने कहा, क्या करने आए? हम तुम्हारे लिए आए। जो तुम यहाँ माया में फिर से लग गए ना, उसी आत्मा को मैं जागृत करने के लिए तुम्हारे लिए हमें किसने भेजा? खुद धाम धनी ने, राजी महाराज ने भेजा है। हमको भेजा अपने हुक्म दिया श्री राजा। और खुद राजी के आदेश से मैं तुम्हारे पास आया हूँ, राजी ने ही हमें भेजा है। ढूंढ पालो साथ को, माया से करो खबर। और राजी का हुक्म है कि मैं सुंदर साथ जो माया में लगे उनको कैसे निकाल करके एक धाम धनी के चरण कमल में लगा दूं। याद करो श्री निज धाम को, चलो रहा सलाम पर। और क्या करो? याद करो अपने धाम धनी को। हमारे धाम धनी कितने इश्क मेहर कृपा के और सुंदर साहब जी सागर हैं, तो उनको याद करो मूल मिलावा में। और कैसे हम परम धाम में अनेक सुख लज्जत को प्राप्त करते हैं, वो बातों को याद करिए। हुई चर्चा इस समय
श्री देवचंद्र जी से लेके अब यहाँ चर्चा शुरू हो गई सदगुरु महाराज जी से 1638 से शुरू हो गई। कैसे उनका प्राकट हुआ, कैसे उन्होंने खोज करी, कैसे उन्हें हरजी व्यास जी मिले, कैसे कांजी भाई मिले, और फिर कैसे उनका खुद की चर्चा ब्रजरास परमधाम की चर्चा पर बात हो गई। साध की खबर पूछ दे एक दिन दिल में रहे और सुंदर साहब अब कहने लगे तुम मैं पहले कभी नहीं पूछे, इतने दिन से तुम दीप बंदर में रह रहे हो। कौन साध तुम का दिया किनको राह बताया। शिव जी साहब जी कहने लगे हे जयराम भाई, तुमने आज तक किसी को जागृत किया क्या? कोई भी आत्मा को, कोई को परमात्मा की पहचान बताई कि केवल तुम लगे हो काय में, माया में लगे हो? तुम साथी श्री देवचंद्र जी के नूर रोशनी ना दिल में ले आया। और तुम तो किनके साथी हो, किनके जगाए हुई आत्मा हो? सदगुरु महाराज जी के। और तुमने वो तारतम ज्ञान जिनको नूर रोशनी उसको प्रकाशित नहीं किया, क्यों? वो प्रकाश तुम्हारे भी दिल से क्या निकल गया क्या? तुमको ऐसा ना चाहिए करे बैठो बेटी अंधेरा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम तुम तो एक ही मंदिर में बैठ करके चर्चा सुना करते थे, और तुम अभी अपने घर में आ गए और अपने मंदिर में बैठ करके इसके बाहर की बातें ही नहीं कर रहे, केवल घर में बैठ करके अपने कार व्यवहार लौकिक पेटार्थ के लिए अपना जीवन यापन करने लगे। श्री रामधनी को देख के तुमको शर्म ना आई। और जयराम भाई तुम्हें किंचित मात्र भी शर्म नहीं आई धाम धनी को देख करके कि साक्षात तुमने धाम के धनी के दर्शन किए, तुमने जमुना की खलाकल बहती देखी, तुमने सोने की कसेड़ियां देखी, कैसे सदगुरु महाराज जी साक्षात श्री कृष्ण जी की चमत्कार की लीला तुमने अपनी आंखों से देखी है। ये तो पाती कबू ना लिखी एक हमारो ना तो श्रीधाम। और तुमने कभी भी एक पत्र नहीं लिखा, जबकि हम सब कहाँ के एक पत्र अखंड परमधाम के, उस बात पर भी तुमने विचार नहीं किया, ना कभी तुमने जामनगर एक पत्र लिख करके भेजा। श्री देवचंद्र जी सफर किया तुम कबू ना आए। और जब 1712 में सदगुरु महाराज जी ब्रह्मलीन हुए उस समय भी तुम नहीं आए। उस समय तो आना चाहिए, तुम्हें इतना तो ध्यान रखना चाहिए। ऐसे बिहारी जी क्या करे ना गई तुम। और बिहारी जी भी 1712 में गद्दी पर बैठ गए थे मसनंद पर, उस समय भी तुम नहीं आए। उस समय ना आते उसके बाद तो आते ना, तुमने बिल्कुल भी फिक्र नहीं करी। कबू खबर ना पूछी किनकी कहीं क्या हाल तुम्हारा बताओ। और तुमने ना उनकी खबर पूछी ना अपनी समाज के जो निजानंद संप्रदाय के सुंदर साथ है उनकी भी खबर नहीं पूछी, और तुम तो अपनी माया में लगे रहे। माया में जाने अनादि के और तुम माया में ऐसे लग गए जैसे तुम अनादिकाल से इसी माया के जीव हो। तुमने माया को सत्य समझ लिया और माया में लग गए। हम कबू न जाएंगे धाम लीला में। और तुमने ये भी दिल में लिया कि हम कभी भी धाम की लीला में, वो प्रेम आनंद की लीला में राज्य महाराज के साथ में जो हम रहते हैं उस लीला में हम कभी नहीं जाएंगे, ये तुम दिल में दृढ़ करके बैठ गए। तुमको ऐसा ना चाहिए देखो अपनी बुनियाद। और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें तो खुद साक्षात सदगुरु महाराज जी ने परखा है कि जयराम तू कौन है, करुणा सखी की आत्मा है। तुमको किसने परखा? धाम के धनी सदगुरु महाराज जी ने। तुमने अपनी बुनियाद को भूल गए। तुम्हारी बुनियाद क्या है? अखंड परम धाम है, और हमने कैसे ब्रजरास में लीला की वो सब तुम भूल गए। तुम श्री देवचंद्र जी के साथ गिरोह पैगंबर आरा। और तुम किनके गिरोह के कहलाते हो? सदगुरु महाराज जी के। सदगुरु महाराज जी ने तुम्हें जागृत किया है। इन समय तुम देखा ना खावट हमारा कीका। और तीन समय तुमने ना देखा खावंद हमारा। अब तुम इस समय देख ही नहीं रहे कि मेरे खावंद, मेरे मालिक, मेरे प्रीतम कौन है। हम आए माया देखने क्यों ऐसा बोलो ईका। और हम आए माया देखने, ये ब्रह्मांड हमारा नहीं है। हम तो केवल काय के लिए आए? दृष्टा रूप में देखने के लिए। इसमें हम फंसने नहीं आए कि इसको सत्य समझ करके और कह दे कि राजी अभी माया देख लेने दो, परम धाम में तो माया है ही नहीं, तो हम पूरी देख के जाएंगे। और जो नहीं आते ना राज्य में, तो और मान लो दुनिया की हवाओं में घूमते हैं ना, और मालूम के अंदर कोई अवगुण है, अरे यहाँ कर लो जीते जी, परम धाम में तो ये नहीं मिलना। बेचारे जो नहीं भी लगे ना उनको भी कोशिश करते हैं लगाने की। लेकिन सुंदर साथ जी कोई किसी को क्या लगाएगा? धनी का आदेश ही
अपने अपने हिसाब से लोग काम कर रहे हैं और सारा कार व्यवहार राज्य की हुकूमत से हुक्म से हो रहा है। यो वचन खंडनी के श्री जी कहे वे सुमारा। श्री जी साहिब जी ने ऐसे खंडनी के वचन कहे जयराम भाई के लिए। फिर क्या हुआ? कई दृष्टांत देके किया जीवता खबरदार। और अनेक दृष्टांत देकर के कहा और कैसे वो खबरदार सावधान हो गए। कबलो कासा कूटेगा कबलो थोड़ा वे सुंदर साथ जी यहाँ कह रहे हैं शिव जी कब तक कांसा कूटेगा, कब तक एहरन। ये कांसा कूटने का मतलब ही क्या है? माया है। कब तक हम इस माया में लगे रहेंगे और ये माया हमें राज्य तक नहीं ले जाती है। हम जब आत्म ज्ञान के द्वारा इस माया से मुक्त होते हैं, और माया से मुक्त ऐसे नहीं है जैसे कहते हैं ना मोमिन चाहे तो उड़ा ले चौकी तबक, एक ऐसे के साहिब बिना दुनिया करे तरह क्यों चाहिए मोमिनों को, रू उड़े हक सुनते नाम बेसकर से होके क्यों खाए पिए करे हराम। ऐसे हम कहते हैं मोमिन चाहे तो पहले हम के पता क्या चाचा मोमिन क्या करता है, जब चाहेगा 14 लोग उड़ा देगा, हम ये सोचा करते हैं। फिर क्या हुआ? राज्य ने धीरे धीरे तारतम ज्ञान दिया, तारतम ज्ञान दिया तो मतलब 14 तबक के जो सुख लज्जत है ना उसकी चाहत को राज्य दूर कर देते हैं। मोमिनों में इतनी शक्ति होती है, उनके दिल में कोई चाहत नहीं होती, वो तो केवल एक धनी के पैर में मस्त रहते हैं। तो सुंदर साथ जी कैसे, कब तक तू इस माया में लगा रहेगा, कब तक हथौड़ा और एहरन में लगा रहेगा? अब लोग घर में बैठोगे आई सी पर क़यामत होसाना। कब तक घर में बैठोगे, आगे क़यामत का समय आ गया। अब क्या है सुंदर साथ जी, आखिर बेड़ा उठन जी आई यूं है छड़े जाना। और सुंदर साथ जी क्या कहती हैं, उत्थी बीच अरस्टा, और क्या कहते हैं, कोड करे मिडू ना। ऐसे अब आखिरत का समय आ गया, जागृत हो जाओ सुंदर साथ जी। ऐसे सिरजी साहिब जी समझा रहे हैं जयराम भाई को। अभी एक बार क्या हुआ सुंदर साथ जी, एक बार एक जगह हम बीतक कर रहे थे, बीतक करते करते वहां से 2 बसें करी सुंदर साथ की और दूसरे गांव पहुंचे। दूसरे गांव पहुंचे, वहां पर एक महाराज जी बड़ी चर्चा कर रहे थे, इतने आवेश में गर्जना के साथ में, और चल रही थी कौन सी कथा, जयराम भाई। और उसी दिन लाल जी ने हमें पहुंचा दिया, अरे जयराम जयराम जयराम, ऐसे करे जयराम जैसे एक जमीन का जीव का व्यक्ति हो। ऐसे चिल्ला रहे थे, ठोक ठोक करके। हम खड़े हो गए, महाराज जी ये मोमिन है, आप ऐसे कैसे बोलते मोमिनों को, और आप जयराम हो या नहीं हो, पहले आप अपने आप को टटोलो। तुम शायद अभी जयराम को समझ ही नहीं पाए। मतलब ये नहीं हमने सोचा कि ये मेरे पूर्वज है, ये बिल्कुल आज भी नहीं है भाव, हमारे नहीं है, हम सभी के पूर्वज है। आज इनके द्वारा आज हम जागने का कार्य हुआ, आज हम लाखों में पहुंच गए तो इन्हीं मोमिनों के द्वारा। ऐसा नहीं है केवल हमारा ही अधिकार है इनके ऊपर, सारे सुंदर साहब के हादी है जो हमें हिदायत और सिखापन दे रहे हैं, तो किसी की पर्सनल नहीं है। सुंदर साहब जी ये सब सुंदर साहब का पूरा, क्योंकि आज हम सिर जी या बैजू राज महारानी या सुंदर साहब जी सदगुरु महाराज जी या जो मोमिनों ने कुर्बानी करी, लालदास जी मकुंदास जी केशवदास जी जयराम भाई या और भी नाम हम सुनते हैं, ये सब हमारे हैं, किसी एक के नहीं है सुंदर साहब जी कि हम सोचे केवल हमारे वंशज। ये तो अहंकार है, अहंकार है सुंदर साहब जी। ये तो राज्य ने शोभा दे दी जयराम भाई को, जो विशेष बना दिया, नितर किसी की ताकत नहीं कोई भी कुछ कर सके, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर क्या हुआ, जयराम भाई के को हमने उन्हें महाराज जी को समझाया कि दुनिया में जितने भी माया में लगे ना, सब काय में लगे, हथौड़ा और एहरन में। दूसरे की जेब को कैसे खाली करे, अपना जेब भर ले, वही हथौड़ा और वही एहरन है। तो आप समझ जाए महाराज जी, और जितने भी हमारे मोमिन आते हैं ना बीतक में, इनको बड़े लहजा से बोले। भीतर कह गए छत्र साहब जी, पीढ़ी को कई पीढ़ी खत्म हो जाती इन मोमिनों के, अगर थोड़ा भी भाव कम किया जो नाम बीतक साहब में आते हैं। छत्र जी महाराज ने खुद कहा है अपनी कविता, तो और ऐसा नहीं है पीढ़ी का नाश हो जाता,
नहीं, इनके नाम सुनने से ही ना हम कहाँ पहुंच जाते, अखंड में पहुंच जाते। इतनी ताकत है जो बीतक साहब में जिन मोमिनों ने धाम धनी के चरणों में रह करके क्या किया है, सेवा की है। तो ऐसे जयराम भाई की बात यहाँ चल रही है। मुर्दार 14 तबक सुअब होते नाश। मुर्दार 14 तबक अब होते हैं नाश। ये जो 14 तबक है जो माया में लगा है, मुर्दार है, मिटने वाला है, अब इसका लय होने का समय हो गया। और तुम तो खासर खास कहलाते हो, ब्रह्मवना कहलाते हो, तुम्हें किंचित मात्र भी लज्जा नहीं आई, किंचित मात्र भी शर्म नहीं आई माया के कार्य करने में। तुम इतने मन से क्यों लगे हो? बहुत दिन मुर्दार में तुम किया गुजराना। और कैसे इस मुर्दार दुनिया में तुमने कितने दिनों तक क्या किया? मुर्दार मतलब समय व्यतीत कर दिया बिना मतलब में। ये ब्रह्मांड कैसा है? चरकीन का चरकीन है। एक सिर्फ मोमिन छोड़ जिनमें इश्क यकीन, तो केवल जिनके अंदर ईमान जिनके अंदर होता है, एक ब्रह्म नाम के हके फुरमाया 14 तबक है चरकीन का चरकीन। सिर्फ एक मोमिन छोड़े जिनमें इश्क यकीन। तो ही सुंदर साहब जी ऐसी बात है। अब कितने दिन जियोगे करो पहचान। तुम कितने दिन जियोगे? इस मानव तन की उम्र 100 साल है और 100 साल कोई बिरला ही जीता है। तुम कितने साल अपने धनी की याद करो, कब तुम धर्म का प्रेम का सूत काटोगे। और जब तक प्रेम का सूत नहीं काटोगे तो क्या नहीं होगा? धनी के दर्शन नहीं होंगे और हमें स्थान नहीं मिलेगा। क्या गुमनसी, फिर कोई उत्तम जीव ढूंढना पड़ेगा और आपको वहां बैठनी पड़ेगी, उत्तम जीव हमें देखना पड़ेगा। तो हम क्यों ना राज्य के पैर में लग जाए। और एक ऐसी है दुनिया में सुंदर साथ जी, एक कुत्ता जो होता है ना, कैसे हड्डी को चबाता है और क्या सोचता है इसमें खून निकल रहा और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मजबूत हो रहा हूँ। जिस प्रकार से गधा बारिश में पतला हो जाता है, क्यों? वो सोचता आज हमने घास खाई नहीं, सब जगह हरा ही हरा दिखता है। तो वैसे ये दुनिया है, इससे कोई नहीं अघाया आज तक। कितना भी पेट भर जाए, यहां तक भर जाए, लेकिन हमें रहेगा कि हमसे ज्यादा तो बगल वाले के पास है। उतने चक्कर में हम क्या होंगे? वजन घटाते रहेंगे। हम कितने भी क्या कर ले, डाइटिंग कर ले, वजन नहीं घटता और बगल वाले की बात सोचने लगे यार हमारे पास तो कुछ नहीं, इसके पास तो बहुत है, डाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, 2 रोटी और बढ़ा दो, अपने आप पतले हो जाओ। हमें योगा और ध्यान करने की जरूरत नहीं है, बस एक जेलस की प्रवृत्ति पैदा कर लो। लेकिन ऐसा मत करना सुंदर साथी, सबसे बड़ा खून है हमारा ये जेलस का। कोई से जेलस क्या करना? हमें धनी ने कोई कम ही नहीं किया, दुनिया में सबसे बेस्ट बनाया और अपनी अंगना बनाया। सबसे बड़ी बात तो ये, हमें तो एक क्या होना चाहिए? अहंकार नहीं, लेकिन स्वाभिमान होना चाहिए कि हम कौन है, अक्षर अतीत की अंगना है। अब इससे बड़ी बात क्या है? ये दुनिया क्या दुनिया है? ये सुंदर है, इसके बाद धन है, इसके बाद पैसा है। हमसे बड़ा कोई सुंदर नहीं होता। सुंदर कहाँ से होता है? हृदय कमल से। इस स्वरूप से सुंदर कोई नहीं होता, हमारी लहरी से हम सुंदर होते हैं सुंदर साथ जी। तो ऐसे बात जयराम भाई की चल रही है। छोड़ के क्या हमेशा होएगे तुम्हारा? क्या जयराम भाई धामधनी जो हमें अनंत सुख देते हैं 25 पक्ष में, इस ख्वार ये मिटने वाले दुनिया में सुख ढूंढ रहे, इसमें कोई नहीं सुखी हुआ। आज तक कोई नहीं अगाया, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं अगाए जो दुनिया के क्या मालिक कहे जाते हैं। तुम कौन होते हो तो यहाँ पर तृप्त हो जाओगे? ये इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, और तुम सब इंद्रियों के, पूरा ब्रह्मांड इन इंद्रियों में लगा है। ये रचना एक जैसा खाना चाहती नहीं है। सुबह जो खाया ना, अभी शाम को मिल जाए ना वही दाल, तुरंत हम कह देने लगे सुंदर साथ जी दाल मिल रही, कुछ व्यवस्था करो ना, चेंजिंग करो। नहीं खपती दोनों टाइम दाल, अभी 3 दिन हमें खिला दो आप। हम सबसे निवेदन तो हम माइक से करने लगे, अच्छा कुछ चाहिए। ऐसे ये दुनिया पूरी लगी है काय में? इंद्रियों के चक्कर में। तुम भी क्या वही हो क्या? इंद्रियों के चक्कर में लगे हो क्या? ये मोह के जीव रहने मोह में तुमको तो चाहिए विचारा। और ये जो मोह तत्व से जिनकी उत्पत्ति है मोह में ही रहेंगे। जिस प्रकार से सुंदर साथ जी गंदगी का कीड़ा गंदगी में ही रहता है, उसको कितना भी नहला धुला दो
और उसको फूल पे बिठा दो, लेकिन जब उसको जैसे ही गंध आएगी ना, वो फूल की खुशबू छोड़ देगा, घूम फिर करके कहां जाएगा, वहीं जाएगा। और कब फूल की खुशबू से वो मर तक जाए, हजम ही ना कर पाए खुशबू, क्योंकि उसको गंदगी सूंघने की आदत है। वैसे ये दुनिया है, तो दुनिया तो कैसी झूठी है, उन्हें झूठी अच्छा लगता है। और वाणी में लिखा है सुंदर साथ जी, झूठे लोगों को झूठ में गुनाह नहीं लगता, लेकिन अगर ब्रह्मज्ञान कभी झूठ के ब्रह्मांड में कोई गलती कर दे तो तुरंत गुनाह लगेगा। ये पक्की बात है, ये वाणी की है सुंदर साथ जी, सरल वाणी में आया हुआ है। ब्रह्म सृष्टियों के लक्षण में आप देख लेना, उसमें आया है कि अगर जो झूठे लोग हैं ना, गलती पे गलती करते हो, हम सोचते इनको राज्य कोई कष्ट नहीं देते, ये तो गलती पे पाप का धन कमाते और फल भूल रहे, और हम तो मेहनत का कमाते वो भी नहीं बचा पा रहे, तो हम सोचेंगे राज्य हमें ही कष्ट क्यों दे रहे। तो नहीं, वो झूठे लोग हैं, उन्हें कहां जाना, नरक के कुंडों में, और हमें कहां जाना, परम धाम जाना है। तो ये तो क्या है, क्षणिक शरीर मिला है, मिलने तो क्या कष्ट होगा, किसी की क्या ताकत है। एक आधार हृदय में लेके राज्य के प्रेम में लग जाइए, दुनिया की ताकत नहीं, आपका बाल माता भी कर सके, कोई कष्ट भी आपको दे सके, हमारे ही भजन में कुछ कमी होती है। तुमसे माया जीव से एका बिना होय फरक, माया और जीव से तुम्हारे में क्या फर्क है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। श्री धाम धनी की जिक्र में हुआ चाहिए और तुम्हें कैसे धाम धनी की जिक्र में लगे रहना चाहिए, और माया के जीवों की पहचान होनी चाहिए, तो क्योंकि तुम्हें सदगुरु महाराज जी ने तात्पर्य ज्ञान दिया हुआ है। सो कोई ना आप तक में ना चर्चा चितवाना, तुमने वो खुशबू नहीं आ रही अखंड परम नाम की, न कभी चितवनी करते हो, न युगल स्वरूप की शोभा देखते हो, न ब्रज की लीलाओं में डूबते हो, न रास की लीला में डूबते हो, ऐसे तुम्हें क्यों, ऐसा क्या हो गया। ना साधन मिलावा सैयना, ना दिल को किया दोषाना, ना तुम्हें सुंदर साथ की चिंता है, ना अपने हृदय कमल को तुमने क्या निर्मल किया, तुम तो ऐसे माया में लग गए। ये वचन सुन के रोइया बोल मानी अपने हिसाब, जब बातें शिव जी के मुखार में से सुनी तो विरह आ गया, रोने लगा, क्योंकि ये तो आईना दिखा दिया ना, पूरा पूरा आईना, लेकिन जो ब्रह्मज्ञा होती ना, वो आईना देख करके स्वीकार कर लेती, और जो ब्रह्मज्ञा नहीं होती ना, वो लड़ाई करने लगती। अब हमें निर्णय लेना, हम कौन है, अगर हम कोई हमें कुछ बताता है और हम लड़ाई करें तो हम कौन है, और नहीं करते तो कौन है, यह हमें खुद निर्णय लेना है। वो रोने लगे, विरह आ गया, और सॉरी बोलने लगे, माफी मांगने लगे शिव जी से कि हमसे बड़ी गलती हो गई। ये वचन सुन के रोइया बोल मानी अपने हिसाब, अपनी भूल मानने लगे कि हे शिव जी, हे महाराज जी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे कछु ना हुआ, करे जिकर आपको दावा, और हमसे कुछ नहीं हुआ, मैं जिक्र भी नहीं कर सका परमात्मा की। हमको इन माया में याद न आया दामा, इस माया के बीच में हमें किंचित मात्र भी अपने पिया, अपना घर और खुद की पहचान भी भुला बैठे। हम भूले थे कि का आने माया के काम, और निश्चित हम इस माया के कारण हम निश्चित भूल गए, सब कुछ भूल गए। ना जाने हम निस्बता ना कछु गई पहचाना, ना हमने निस्बत जानी, ना हमने पहचान ढूंढने की कोशिश करी। सदगुरु महाराज जी ने तो ज्ञान दिया था ढे, लेकिन हमने कोई पहचान भी नहीं ढूंढी, सब पहचान को भी भुला बैठे। ना तो हम ऐसे क्यों करें जो कछु होए होती ईमान, अगर हमारे अंदर थोड़ी भी किंचित मात्र भी ब्रह्म सृष्टि के लक्षण होते तो मेरे से गलती क्यों होती, नहीं होती, लेकिन मैं सब कुछ भूल गया। अब महल देखी सी आज की जो भेज दिए तुमको, और ऐसे धाम डोला की मेरे ऊपर महर कृपा हो गई, जो हे शिव जी, आपको मेरे पास में मेरे दूल्हा ने, मेरे पिया, मेरे धाम धनी ने भेजा है। हमारी तरफ देखिया हम तो डूबे संसार में, और जो धनी ने हमारी तरफ देखी, हम तो इस माया में ऐसे डूब गए थे कि हमें किंचित मात्र भी अपने घर की, खुद की और पिया की पहचान नहीं थी। इधर बंद की चर्चा भई सब मिला गढ़ का साथा, इस प्रकार से चर्चा हुई सुंदर साहब के बीच में, उनके परिवार के बीच में। सब आए चरण लगे जो धनिये पकड़े हाथ, और सबने आकर के धने जैसे शिव जी के चरण कमलों में प्रणाम किया, और वही आए जिनके धनिये पकड़े
हाथ, जिनका राज्य हाथ पकड़ते हैं, वही ब्रह्म की चर्चा को श्रवण कर सकते हैं। नहीं तो क्या 500 mg से कुछ नहीं होगा। हमें कौन क्या खाना पड़ेगा, 650 mg खाना पड़ेगा, तो अब कुछ असर आएगा काय में, शरीर दर्द में और सिर दर्द में, ये ज्ञान सुन करके। लेकिन अगर हमें आनंद आ रहा है तो हमारे धनी ने मेरे क्या किए, हाथ पकड़े हैं, तभी मैं इस आनंद को अपने हृदय कमल में समाहित कर पा रहा हूं। श्री महाराज जी को कैसे झीलना, स्नान कराया गया और कैसे रसोई के लिए आदर व्यवहार किया, और कैसे शिव जी को उगाया गया, और फिर उनके बाद में क्या हुआ, और पूरे परिवार ने भी आरोगा और फिर अरज करी कि हे धामधनी। अब तो धामधनी दिखने लगे किनको, श्री महाराज कौन दिखने लगे, जयराम भाई को धाम के धनी, कि हे धाम के धनी शिव जी साहिब जी आप आराम करिए। और हम यहाँ अब शिव जी क्या जवाब देते, जयराम भाई हम पौड़ने नहीं आए, ना हमें पौड़ने की कोई गरज है, ना हमें कोई भोजन चाहिए, ना आराम चाहिए, हमें क्या चाहिए, तुम्हें माया से काटने हम आए न। और हम आपको माया से निकालने के लिए, इस कार्य के लिए राज्य ने हमें यहाँ भेजा है। तुम छोड़ो मुर्दार को, याद करो श्री राजा। और इस मुर्दार को छोड़ दो और अपने घर परम धाम को याद करो कि राज्य हमसे कितना लाड प्यार करते हैं। चर्चा करने और फिर शिव जी साहिब जी हमारे धाम के धनी फिर बैठे चर्चा करने, और कौन सी लीला, ब्रज की लीला का वर्णन कर रहे हैं कि हे जयराम भाई आप देखिए ब्रज में हमने कैसे प्रेम करके दिखाया, उधर भी सब रिश्ते नाते सारे परिवार था, लेकिन हमारा ईमान किंचित मात्र भी डगमग नहीं हुआ। हम कन्हैया के लिए कैसे पागल थे, दीवाने थे। और अब वो बातें यहाँ शिव जी कर रहे हैं। देखो पगले आपने और तुम देखो पगले अपने पद चिन्हों को देखो, तुमने कैसे प्रेम करके दिखाया ब्रह्मंगनाओं ने, कैसा प्रेम तुमसे और कैसे तुमसे बालाजी श्री कृष्ण जी कन्हैया कितना प्रेम करते थे, और कैसे तुम्हें सारे मन के सुख लज्जत दिया करते थे। कौन बांध तुम चलते करके माया काजा, और तुम किस प्रकार से चलते थे, माया का उस समय भी काम था, हमारे घर परिवार थे, उस समय तो ये टाइल से नहीं था, उस समय तो लीपना पोतना भी पड़ता था, लेकिन तब भी हम अपने कन्हैया के प्रेम में दीवाने थे। कुटुंब परिवार सब थे और कुटुंब परिवार सब थे, लेकिन अगर श्री कृष्ण जी ना दिखे तो इतनी उदासी तो उस दिन तो भोजन करने ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमारे पिया नहीं दिखे, उस दिन हमें पिया से बात नहीं हुई, उस दिन हमारा भोजन अपने आप ही छूट जाता था। तुमको एक श्रीराज बिना और न रहती आशा, और तुम्हें केवल दिल में एक श्री कृष्ण के दर्शन करना और उनसे मीठी मीठी बातें करना, यही दिल में तड़प रहती थी। ऐसे थे घर अपने श्रीराज के चरण, और भले कहीं दूर से दूर बैठे रहते थे, वो तो जाते थे वनों में, कहाँ बछड़े लेकर के, गैया लेकर के, और हम तो घर में बैठते थे, लेकिन हमारा चित्त कहाँ रहता था, श्री कृष्ण जी के पास। तो हमेशा हम कैसे श्री कृष्ण के प्रेम में दीवाने रहते थे। धीरे धीरे टहल में गए प्रेम में मगाना, और कैसे हम कहीं घूमे कुछ भी करें, लेकिन हमें तो श्री कृष्ण की शोभा दिखाई देती थी। कोई ना लगता तुमको ये माया का नियम, और ये माया का कोई भी नियम तुम्हारे ऊपर कोई नहीं चलता था। जब तुम्हारे दिल में निर्मल प्रेम था ना, तो राज्य भी उतना ही निर्मल प्रेम तुम्हें भी करते थे। सदा छठे जोश में प्रेम, और हमेशा कैसे जोश में रहते थे, अष्टपहर 64 घड़ी, कैसे श्री कृष्ण जी के प्रेम के जोश में हम अष्टपहर 64 घड़ी रहते थे। तो फिर आए जब रास में किया और कैसे श्री कृष्ण जी ने जब योग माया के ब्रह्मांड से बांसुरी बजाई, हमने कैसे एक चुटकी में इस ब्रह्मांड को गौपद वक्ष की जो पैर होता ना, उसको नाम करके कैसे हम निकल गए। हमने कोई भी लोक लज्जा नहीं देखी, और हम कैसे
युग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गए। और हमें राज्य के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हम अपने श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग के उनके चरण कमलों में पहुंच गए। और कैसे इस माया के बाद हम जब योग माया के ब्रह्मांड में गए तो कैसे नए आकार नया श्रृंगार किया। योग माया ने बीच में नए योग कराए श्रृंगार। और योग माया ने बीच में ही हमें कैसे श्रृंगार कराए। और फिर क्या हुआ। और राजी ने जब उधले वचन कहे तो तुमने कैसे राजी से प्रत्युत्तर दिए कि धनी मैं बहुत अच्छे से जान गई, आप ही मेरे प्रीतम हैं। आपने खुद अपने मुख से कहा है। और कैसे राजी ने तुम्हें अखंड वृंदावन दिखाया। वृंदावन दिखाड़ियो छे कैसे वहां पर अनंत प्रकार की जड़ी बूटी, कैसे अनंत प्रकार के वृक्षों की शोभा, अनेक सुंदर जमुना जी की शोभा सब तुम्हें दिखाई। और कैसे जो ब्रज के साथ थे सब वहां पर बैठ करके कैसे खेले आनंद किया। और बालाजी ने हमें अनेक मन की चाहना को पूर्ण किया। और कैसे वहां पर हम मिल करके मिल जन करके खेले वहां पर है। और कैसे राज्य के सुख में तुम ऐसे मगन हो गए। तो फिर क्या हुआ। और जब हमारे अंदर अहंकार आ गया तो कैसे बालाजी नीचे अहंकार हो गए। फिर कैसे हमने वहां वियोग किया, विरह किया। श्री महामती लालदास जी कहते हैं सुंदर साची जीव की भी तक अभी आपने सुनी और अभी और भी सुनेंगे। और बहुत है और अब और भी है। ये सुंदर साची आप उसको दिल में अपने माँ बाप ग्रहण करिए। और ये हमारे लिए सिखापन है। दीप की बीता के जामनगर की जहाँ जहाँ की भी कहाँ से चली हमारी बीतक सुंदर साची मारवाड़ से चली। कहाँ से, जहाँ से सदगुरु महाराज जी का प्राकट हुआ उमरकोट से। तो ये सब हमारे सिखापन के लिए ये बीतक चल रही है। जाति स्मरण उद्बोध फिर कहे सुकन जयराम को दिव्य कीजिए जब। और श्री साहब जी ने फिर क्या दिया उन्हें तारतम ज्ञान का सिखापन दिया। तो कैसे उनकी आत्मा निर्मल होती जा रही है, आनंद आ रहा है। कैसे अश्रु धारा बह रही है विरह की कि कैसे इतने अनंत सुखों से मैं वंचित हो गया था। राज्य की कृपा हो गई कि फिर कैसे हमें वो ब्रज रास के सुख हमें श्री जी के द्वारा मिल रहे हैं। रास लीला याद करते हैं पहले कया सनमन को सबावा। और रास लीला याद करके पूरे सनमन की पहचान बताई श्री जी ने। फिर तुम ही प्रगति क्यों करा क्यों कर बाना शोभा। और तुम ही प्रकट हुए और कैसे तुम्हें रास में ब्रज में अवतरित हुए। फिर श्री राज सो मिल के करने लगे शोभा। और फिर कैसे तुम मिल करके राज्य से जब तुमने विरह उपयोग किया फिर मिले तो क्या हुआ। फिर जीना करके सुंदर साथ जी फिर राज्य का प्रकटन हुआ। अभी हम इधर जागनी में नहीं आए, अभी हम वही चल रहे हैं रास के ब्रह्मांड में। ब्रज में हमने आनंद लिया, रास में लिया। फिर कैसे राज्य के साथ में हमने क्या किया, रामते की, फिर झीलना की। और झीलना करने के बाद जब हम बात की बातें करने लगे तो वो बातें आ गई कौन सी, विरह की। तो हमने धामधनी से विनती करी, धनी हमें ले चलो कहाँ, जहां पर दुख विरह ना होवे। तो हम वापिस कहां पहुंचे, फिर अखंड परम धाम गए। आप याद आइया सवाल किए है तब आप याद आइया। तो जब हमने धनी से क्या सवाल किए, फिर सुपर भागा जब मौमी न पहुंचे दामा। और कैसे फिर ये जो हम यहाँ पर सुरता रूप में खेल को ब्रज रास को देख रहे थे, फिर हम कैसे वापिस पहुंचे अखंड परम धाम में, फिर जागृत हो गए। रही खेल देखने लेकिन जैसे ही पहुंचे तो फिर वही रट लग गई, धनी दुख तो देखा नहीं, दुख है क्या, अक्षर में कैसे दुख का खेल बनाता मिटाता है। तो फिर हमारी चाहना अधूरी रह गई। तो धाम धनी ने फिर हमें यहाँ इस जागरी के ब्रह्मांड में भेजा।
खेल क्यों कर किया याद करो ताए तुम। तो हे जयराम भाई उन खेलों को याद करिए आप। क्यों रमाए तुमको देख तुम्हारे साथ अपना हुक्म। तो देखो तुम राजी के हुक्म से फिर कैसे यहाँ पर आए हुए हो। क्यों कर जमुना का लगे थे करना गिराना। और कैसे हम अपने जमुना तट में कैसे आनंद की लीला कर रहे थे। क्यों कर श्रृंगार करके याद करी बातें मोमिना। और कैसे जब श्रृंगार किया तो मोमिनों ने याद किया। क्यों कर तुम आसन किया पर बैठे सिराजा। कैसे जो हमारे वस्त्र थे उन वस्त्रों पर कैसे राजी बैठे वहां पर। क्यों घेर बैठे सिराज को अरुगाम के काजा। और कैसे राज्य को अरुगाने के लिए हम घेर करके कहां पर जमुना जी के किनारे बैठे हुए थे। बातें क्यों कर तुम करी बैठे हृदय प्रेह बचाना। तो हे जयराम भाई कैसे तुमने अपने बालाजी से अपने राज्य से श्री कृष्ण जी से बातें करी थी वो बातों को याद करिए। क्यों पूछे प्रश्न सिराज सो क्यों उत्तर दिया रोशाना। और कैसे हमने प्रश्न किए कैसे हमारे राज्य ने हमें उत्तर दिए। बड़ी क्यों आज्ञा धाम चलने क्यों रहे मनोरथ। तो सुंदर राज्य प्रश्न क्या किए सखियों ने कि धनी आप कहाँ गए थे। तो बोले मैं कहीं नहीं था एक पेड़ आ गया था उस पेड़ के ही पास में थे और वो पेड़ क्या था अहंकार का था और मैं कहाँ था। राजी ने बताया कि हम श्यामा जी के राधा जी के दिल में समाये थे। एक बात चल रही है और फिर कैसे हम वापिस परम धाम गए। पर भागा सुपना तू पर हुआ हुक्म। और जय सुपना भागा और कैसे राज्य का हुक्म हुआ। अंजुम मनोरथ रावे क्यों कहेगी तुहे विख्याता। तो सुंदर साथ जी ये तहकीक बातें निश्चित हो गई और ये सारी बातें जयराम भाई के दिल में समाहित हो गई। क्यों पर सीधा से दिखाइया तुम्हारे दिल की बात। और राज्य ने कैसे हमें भेजा और तुम्हारे दिल में जो था सारी बातें दिखा दी। इस वास्ते इंद्र तीसरा रचाया तुम कारण। सुंदर साथ जी फिर इसीलिए तीसरा जामनी का ब्रह्मांड बना। यहाँ पर राज्य ने हमारी गलतियां बताई कहा ब्रज से रास में और रास से फिर कैसे जागनी में आना है तो हम कहाँ पहुंचे सुंदर साजी परम धाम। फिर ये तीसरे जागनी के ब्रह्मांड में आए। बोल दे तुम्हारे तुम हो काश सयाना। और त्रिगुण भी तुम्हारे लिए बनाए गए तुम खास अलखास ब्रह्म ना हो। अंजू तुम हो अंधेर में जो एका तुम्हें दिया जाया। और सुंदर साजी यहाँ पर आकर के हम कैसे मोह अंधकार में आ गए लेकिन राज्य ने क्या किया। माया मोह में याद करो बुनियादा। और तुम इस माया में से हम आप लग गए कि हम अपने धनी को किंचित मात्र भी याद नहीं करते। इन चर्चा के रस में देखा ना जाते देना। ऐसे धाम धुना भाव कार दिखावे ही कैसे सबको चर्चा कर रहे हैं और कैसे सब भाव में मगन होकर के श्री जी साहिब जी की चर्चा को श्रवण कर रहे हैं। उनके सब मगन हुए हुआ और सबका दिल जो अज्ञानता में था सबके दिल में तारतम ज्ञान आया कैसे प्रकाश आ गया और सबको ब्रजरास और परम धाम और फिर इस जागनी के ब्रह्मांड की लीला समझ में आने लगी। फिर चर्चा करने लगे और फिर सिद्धि साहिब जी फिर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा भी ब्रेकअप नहीं हो रही है फिर चर्चा कर रहे हैं। फिर क्या हुआ तो उस समय जो सुंदर साहब ईमान लेकर के चर्चा सुन रहे हैं और उन्होंने कैसे समर्पण किया और जयराम भाई के परिवार की बात हो रही है यहाँ पर सिफत जो उनकी महिमा है उसका वर्णन नहीं हो सकता। सिद्धि साहिब जी संवत 1722 में कहाँ पधारे थे दीव बंदर गए थे। 2 बरस तक रहे सुंदर साहिब जी। आप सोचे कितनी बड़ी बात है ना। 2 बरस कुछ होते हैं। सिद्धि साहिब जी 2 बरस कहाँ रहे जयराम भाई के घर में रहे दीव बंदर में रहे 1724 तक और 24 में वहां से भारत होंगे। चर्चा तो दीव बंदर में से रोज चर्चा हो रही है कैसे श्री कृष्ण जी की महिमा का वर्णन त्रिधा लीला का वर्णन और कैसे ब्रजरास की चर्चा हो रही है। बड़ा शहर में अब यहाँ पर शहर में बड़ा शोर हो गया सभी लोग आ रहे हैं तो जो दूसरे पेटार्थू चर्चा करने वाले हैं ना उनकी दुकानें क्या हो गई कम चलने लगी।
अब कम चलने लगी तो उनको कष्ट होगा, जब कष्ट होगा तो क्या होगा? अपने अंकुर माफिका ईसा किया सवाना। लेकिन जो उतनी ही चर्चा सुनता है जितना उसका अंकुर भाग्य में है, उतनी ही चर्चा सुनेगा, उससे एक शब्द भी ज्यादा नहीं सुन सकता। और आए कीर्तन साथ में जो निष्पत्ति साथ चयना। तो जो निष्पत्ति अंगी अंग राज्य की ब्रह्मंगना है, वो कैसे सुंदर साथ में समर्पित है। युद्ध किया दज्जाल ने, पराजय किया शोर। यहाँ भी दज्जाल ने युद्ध किया और यहाँ भी शोर मचा। क्या हुआ? हाथ पाव अपने पद के कसू न चला जोरा। उसने अनेक प्रकार से हथियार चलाए माया के। कितने? 13 हथियार है सुंदर साथ जी, और सेना कितनी है? 4। सारे हथियार चलाए लेकिन उसका नहीं चला, क्योंकि ऐसा हक है सिर पर, कर दई हक की पहचान ऐसे हक की मैं जो रावर, क्यों रहे दीदार बिन प्राण। सब कुछ हमें पता चल गया कि हमारे सिर पर धनी है, ये दज्जाल हमारा कुछ नहीं कर सकता। धक्का दिया बरसात को, पर जाको डगिया ना ईमाना। धक्का तो दिया, डरे तो सुंदर साथ, लेकिन ईमान वाले जो सुंदर साथ थे ना, उनका ईमान डगमगाया नहीं। जो खास दिलो मोमिना, जाको अपने डरी पूरी पहचाना। और क्योंकि वही काजल खास है जो सच्चे ईमान पर चलते हैं, और इनको ईमान देने वाले भी कौन है? खुद राजी महाराज है। अब करो साथ आवन की, पहले आए जीवा और जयरामा। और सुंदर साथ जी कौन कौन से सुंदर साथ जागृत हुए, उनके नाम यहाँ पर बता रहे हैं। तो हितेश भैया पढ़े उनको। रतन भाई घर में रहे, किया शिवामी ने आरामा। चर्चा सुन के आया, रहे गणेश इन घर मीने। ये आया साथ में सुन सिराज की चर्चा से, गंगा रस आया इन चर्चा के संग। आई बैठा साथ में कर कलयुग से जंग। नरसी संग दास भारजी, ये आए बैठे बीच विद्दामा। जंग भया दज्जाल सो, ये लगा नहीं न कामा। गरीब राष्ट्र साथ में था पहले का भोजबाई। आवत नीत सिराज पासा, ये चर्चा श्रवण देव को सुखदाई। इधर स्वरूप दे आई साथ में वीर भाई और तेजा। और जहां जहां भी सुंदर साथ जी स्वरूप देव का वर्णन आए तो समझ लेना कि महिला सुंदर साथ की झांकी हो रही है। तो ऐसे जयराम भाई के बेटे कौन थे? गणेश भाई थे। 8वीं पीढ़ी के हम लोग हैं अभी, उस समय से 8वीं पीढ़ी हम लोगों की चल रही है। ऐसे वृक्ष बना हुआ है, कौन 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 आया, तो ऐसे चल रहा है 8वीं पीढ़ी अभी हम लोगों की है जयराम भाई से आज तक की 400 साल के अंदर। तो एक अब महिला सुंदर साथ की जागरी हुई, तो कौन कौन आए? और तेज भाई गैल भाई, तीनों को सेवा में बड़ा रहेगा। चंपा और सुहासना, वैल भाई और अवाला। ये आई साथ में चारों, तुलसी राज अति कुशाला। यो साथी साथ में पै संगी चर्चा के। 50 साथ आई साथ में, आहार चर्चा देवे। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कितने सुंदर साथ पक्के हो गए? 50 और 60। और सूरज से कितने चल रहा है? 500। मां मगर नाम से 500 चल रहा है। तो 50 60 तो क्या हो गए? यही हो गए। कहाँ? दीव में हो गए, जो शिव जी साहिब जी के साथ चलेंगे। बड़ो विलास जो हो वही, सो क्यों कहो ज्ञान होगा। और शिव जी साहिब जी के साथ में बड़ो विलास, प्रेम और आनंद की जो लीला हो रही है, तो लाला जी कहते हैं इस मुख से, इन रचना से, इन शब्दों से मैं उस आनंद का वर्णन कैसे करूं? लाल लियो साथ में, सो कहो न जाया सुगा। और जो सुंदर साथ ने लाभ लिया, आनंद लिया, प्रेम की लीला का श्रवण किया, उन सुखों का, उन लज्जत का वर्णन नहीं हो सकता। बड़ा शोर हुआ शहर में, काफिया कोई रचाला। अब यहाँ शहर में शिव जी साहिब जी की चर्चा मशहूर हो गई। सबको पता चला कि साक्षात परमात्मा स्वरूप कौन आए हैं? साधु आए हैं जो केवल परमात्मा की बात करते हैं, जो अद्भुत ज्ञान है किसी ने नहीं सुना। तो यहाँ शोर मचा, और शोर मचने के द्वारा पिटार्थु ब्राह्मण क्या करते हैं? दज्जाल का काम करेंगे। और वो दज्जाल कब आएगा? कल की आने की कोशिश करेंगे अपन लोग। ये आए मेरे दुश्मन,
मोको करे बेहाल। और क्या सोच रहे हैं मेरे दुश्मन है, मेरा बेहाल करेंगे, हमारी दुकानें बंद कर देंगे। तो दुनिया के लोग हमारा ज्ञान सुनते हैं और हमें चढ़ोतरी लिफाफा देते हैं, वो बंद हो जाएगा। श्री महामत कही साथ जी ये भी कर दिव बंदरा। श्री महामती जी क्या कहती हैं लालदास जी महाराज कि अभी आपने हे सुंदर साची ब्रह्मग्राहो आपने अभी दीप बंदर की बात सुनी हुई है। लड़ाई दज्जाल सो पहुंचाई सकती मोमिनो पारा। सुंदर साची लड़ाई दज्जाल सो कैसी लड़ाई करी और मोमिनों को मंजिल तक पहुंचाई। कैसे एक परमात्मा की पहचान, ईमान, इश्क, शुक्र, गरीबी सब मोमिनों के दिल में समाहित करी धनी ने अपनी कृपा और मेहर के द्वारा। यहीं पर चौपाई को सुंदर साची हम दोहरा लेंगे। पहुंचाई सकती मोमिनों पर। पहुंचाई शक्ति